हेलो फ्रेंड्स, आज के ड्रामे में आप देखेंगे इन दोनों को, जिसमें हमारी फीमेल लीड का सपना है कि वो अमेरिका आकर एक एक्ट्रेस बने। लेकिन जब वो पहली बार हमारे मेल लीड से मिलती है तो उसका सपना पूरा होते होते रह जाता है और उसी वजह से उसे पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढनी पड़ती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। तभी हमारे मेल लीड कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, और वो इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है। और अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि इन दोनों के बीच में फीलिंग्स कैसे डेवलप्ड होगी, और ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और बिना टाइम वेस्ट किए आज का ड्रामा शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है जिंगजी, जो कि किसी से डर कर भाग रही होती है। तभी ये लड़का, जिसका नाम है हुओ, वो उसे कॉल करता है और पूछता है कि जिंगजी तुम कहाँ पर हो। तभी जिंगजी बताती है कि मैं पार्किंग अलॉट में हूँ। तो हुओ कहता है कि तुम वहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जिंगजी भागते भागते यहाँ पर आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हुओ उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ जिंगजी को होश आता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। तो जिंगजी कहती है कि तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, और फिर वो इसी बारे में डॉक्टर से पूछने के लिए आता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से इनके ब्रेन में थोड़ा अफेक्ट हो गया है, इसलिए इनको कुछ याद नहीं है, लेकिन आप इसे उन जगह पर लेकर जाइए जिससे इन्हें कुछ याद आ सके। तो वो कहता है ठीक है। फिर 2 हफ्ते बाद का दिखाता है, जहाँ वो जिंगजी को अपने घर लेकर आता है और उसे अपना नाम जुनताई बताता है, जो कि उसका नाम नहीं होता है। और फिर उसे कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं। तो जिंगजी कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। तभी जिंगजी वॉशरूम यूज करने के लिए आती है और खुद को मिरर में देख रही होती है। तभी उसे मिरर में किसी की ब्लर इमेज दिखती है और वो कहती है कि ये कौन है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है जुनताई, और वो भी जिंगजी की इमेज मिरर में इमेजिन कर रहा होता है और उसे याद करके रो रहा होता है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं, हुओ जिंगजी से कहता है कि अब हम अमेरिका जाकर हमारी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो जिंगजी कहती है ठीक है, और मैं अपना सपना भी पूरा कर सकूंगी। और फिर वो दोनों अमेरिका आ जाते हैं और घूमने लगते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनताई जिंगजी की याद में बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है। फिर जिंगजी हुओ से कहती है कि गोल्डन कलर की लड़की क्या है। तभी हुओ बताता है कि ये परफॉर्मेंस आर्ट है। तभी जिंगजी उसके साथ खेलने लगती है। फिर हुओ उसे बताता है कि यहीं पर हम पहली बार मिले थे और यहीं से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो जिंगजी कहती है कि क्या हम यहीं पर मिले थे, क्या तुम मुझे और कुछ बता सकते हो कि हम कैसे मिले थे। तो हुओ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब तुम खुद ही याद करो। तो जिंगजी कहती है कि तुम कितने अनोइंग हो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी अपने परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आती है। तभी इनमें से एक जजेस उसे रोकते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये देखो, और फिर उसे उसके रिहर्सल्स और ऑडिशंस के वीडियोस दिखाने लगते हैं। तो जिंगजी कहती है कि ये सब क्या है। तो जज जेम्स कहते हैं कि एक लड़के ने तुम्हारी इतनी सारी वीडियोस मुझे भेजी है तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम्हें वो कितने टाइम से ढूंढ रहा है, वो मुझे मेल पे मेल किए जा रहा है ताकि वो तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढ सके। ये सब सुनकर जिंगजी रोने लगती है और कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है। तभी जेम्स कहते हैं कि नहीं, उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन वो चाहता है कि तुम अपना सपना सच करो और उसके लिए तुम सबसे पहले परफॉर्म करो। तो जिंगजी कहती है ठीक है, और परफॉर्म करने लगती है। और परफॉर्म के दौरान ही उसे सब कुछ याद आने लगता है, जुनताई और उसके बारे में। और तभी परफॉर्मेंस खत्म होती है और सभी जजेस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उसकी परफॉर्मेंस देखकर और उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। फिर जिंगजी यहाँ बैठकर रो रही होती है। तभी हुओ उसके पास आता है और कहता है कि परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, चलो खड़े हो जाओ, और तुम रो क्यों रही हो। तभी जिंगजी उसे कहती है कि तुम कौन हो। तो हुओ कहता है कि मैं जुनताई हूँ। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, तुम जुनताई नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो। और फिर यहाँ 1 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर जिंगजी परफॉर्मेंस आर्ट बनी होती है और अपनी साइकिल को बांध रही होती है। तभी यहाँ से जुनताई भी आता है और उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए फटाफट जाना होता है। फिर यहाँ एक चोर एक लेडी का पर्स लेकर भागने लगता है, तो लेडी चिल्लाने लगती है कि चोर चोर। तभी जुनताई भी वहाँ से भागते हुए आता है। तो जिंगजी को लगता है कि यही चोर है और वो उसे एक कस के बेल्ट की मारती है और उसे नीचे गिरा देती है और फिर उसे बेल्ट से बांध देती है। तो जुनताई कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जिंगजी कहती है कि तुम एक चोर हो और जब तक तुम्हें पुलिस में अरेस्ट नहीं करवा देती मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो जुनताई कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दो, और उससे कीज छीनने लगता है। तभी जिंगजी वो कीज को दूर फेंक देती है और वो किसी गाड़ी में जाकर गिर जाती है और कहीं और चली जाती है। तभी ये देखकर जिंगजी और जुनताई शॉक्ड होते हैं और फिर जुनताई उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया। तभी जिंगजी उसे पकड़कर बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है कि चोर चोर, कोई मेरी मदद करो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ दोनों ही पुलिस स्टेशन में होते हैं
और अपना सारा सामान दिखा रहे होते हैं। तभी उस लेडी को बुलाया जाता है और दिखाते हैं कि यही तुम्हारा सामान है क्या। तो वो लेडी कहती है कि नहीं, इसमें से मेरा कोई भी सामान नहीं है, और कहती है कि ये वो चोर नहीं है जिसने मेरा पर्स चुराया था। ये सुनते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और जुनताई से सॉरी कहने लगती है। तो जुनताई कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जिंगजी कहती है कि जिंगजी। तो जुनताई कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें गोल्डन पिग कहकर बुलाऊंगा। और फिर वो लेडी पुलिस से कहता है कि मैम, मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था, लेकिन इसने मुझे बीच में ही रोक लिया, अब मुझे इस पर चार्जेस करने हैं। ये सुनते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जुनताई कहता है ठीक है, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम इसे भूलना मत। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी अपनी साइकिल लेने के लिए यहाँ पर आती है, लेकिन उसे वो वहाँ पर नहीं दिखती। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि ये मेरी वुमेन है, तुमने इसे टच करने की हिम्मत कैसे की, और उन्हें मारने लगता है। तभी वो जिंगजी को कार में आकर बिठाता है और कहता है कि अब तुम देखना कि रियल हीरो कौन होता है, और उन सबको मारने लगता है। और यही सब देखकर जिंगजी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उन्हें ही देखी जा रही होती है। तभी जुनताई यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रही हो, मैं तो यहाँ पर हूँ। तभी वो अंदर बैठता है, लेकिन तब भी जिंगजी उसे ही देखे जा रही होती है। तो जुनताई कहता है कि अब बस भी करो, कितना देखोगी। फिर जुनताई जिंगजी को यहाँ छोड़ने के लिए आता है। तो जिंगजी कहती है कि प्लीज प्लीज तुम मुझ पर कोई भी चार्जेस मत करना, ना ही मुकदमा चलाना। तो जुनताई कहता है कि बस बस, अभी तो तुम इतना ध्यान रखो कि तुम्हें इस कंट्री को छोड़कर बाहर नहीं जाना है। तो जिंगजी कहती है कि तुम बचोगे नहीं, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ मिंगजे का, जो कि जुनताई का बड़ा भाई है, और उसके ग्रैंडपा उसे कह रहे होते हैं कि जुनताई ये सब क्या कर रहा है वहाँ पर, तुम उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे क्या। उस पर ध्यान देने से पहले तुम बिजनेस का ध्यान रखो और उसके बाद तुम उस पर ध्यान देना। तो मिंगजे कहता है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में जिंगजी और जुनताई का पासपोर्ट एक्सचेंज हो गया, और यही देखकर वो शॉक्ड होता है। फिर नेक्स्ट डे वही पासपोर्ट की फोटो की मदद से वो जिंगजी को ढूंढने लगता है। तो वो लेडी कहती है कि शायद वो स्टूडियो में होगी। तो जुनताई कहता है ठीक है, और वो गुंडे भी उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ जिंगजिंग परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर आती है, और वहीं दूसरी तरफ जुनताई उसे यहाँ पर ढूंढ रहा होता है। और तभी वो गुंडे भी यहाँ पर आ जाते हैं, और उन सब में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और लड़ाई करते करते वो सब लोग स्टेज पर आ जाते हैं, और जिंगजिंग का सारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तभी लड़ाई के चक्कर में ये रोप खुल जाती है, और ये जिंगजिंग पर आकर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जुनताई उसे लेकर साइड में हो जाता है और दोनों बच जाते हैं। लेकिन जजेस ये सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं, और जिंगजिंग के पैर में भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी जिंगजी फटाफट भागते हुए जज जेम्स के पास आती है और कहती है कि सॉरी इन सब चीज़ों के लिए, मैं एक बार और ये परफॉर्म करके दिखाती हूँ। लेकिन जज जेम्स कहते हैं कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता, तुम फेल हो चुकी हो। और यही सब बात जुनताई यहाँ खड़े होकर सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगजी जा रही होती है, तभी जुनताई वहाँ पर आता है और उसे रोकता है और उसे सॉरी कहने लगता है इस सब के लिए। तो जिंगजी उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं जहाँ पर भी होती हूँ तुम वहाँ पर होते हो, तुम मेरे लिए एक बैड लक हो, क्योंकि जब भी तुम मेरे पास होते हो कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा ही होता है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ पुलिस स्टेशन में होता है, वही सब मारपीट के चक्कर में, और फिर मिंगजे उसे बेल पर छुड़वाता है। तो जुनताई उसे थैंक यू कहने लगता है उसे बेल पर छुड़वाने के लिए। और फिर मिंगजे उसे बताता है कि ग्रैंडपा तुम्हें याद कर रहे हो, उनसे मिलने चलो। और फिर वो दोनों अपने ग्रैंडपा से मिलने चाइना आते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा जुनताई को बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते, तुम इन सब सॉफ्टवेयर के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। तो जुनताई कहता है कि मुझे यही सब बनाना पसंद है, सॉफ्टवेयर बनाना मेरी हॉबी है और मैं यही करूंगा, मुझे बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी इस सब की वजह से मुझे सब प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। तो वो जुनताई कहता है कि कौन सी प्रॉब्लम। हाँ, तभी मिंगजे बताता है कि तुम्हारे बिल के पैसे इन्होंने ही दिए थे। तभी जुनताई कहता है कि कितने पैसे। हाँ, कितने पैसे हुए थे, मैं जल्द से जल्द पे कर दूंगा आपको वापस। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे पे करोगे, लेकिन कैसे करोगे, तुम बिजनेस क्यों नहीं कर लेते और तुम जिंगवेन से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो जुनताई कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे उन दोनों में ही बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और मैं डैड नहीं हूँ जो कि आपकी बात सुनकर किसी से भी शादी कर ले जिससे वो प्यार भी नहीं करते हो। ये सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और वो लकड़ी से जुनताई के सर पे मार देते हैं। और ये सब देखकर जुनताई को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना ही पसंद है और मैं वही काम करूंगा, मुझे ना ही बिजनेस में और ना ही जिंगवेन में इंटरेस्ट है, और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी हॉस्पिटल आती है अपनी मॉम को देखने के लिए। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से इनके ब्रेन में थोड़ा अफेक्ट हो गया है, इसलिए इनको सर्जरी की ज़रूरत होगी, इसलिए आपको जल्द से जल्द पैसे जमा करवाने होंगे। तभी जिंगजी यहाँ ATM में आती है और देखती है कि सिर्फ उसके पास 5000 रुपये हैं, अब उसका कोई और भी पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। नेक्स्ट दिखाता है जुनताई अपने ग्रैंडपा और अपने भाई के पास आता है और
कहता है कि अब मैं आप सबसे मिल चुका हूँ तो मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके ग्रैंडपा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ एक बेट लगानी है। तो जुनताई कहता है कि कैसी बेट। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें सुपर पावर फाइनल्स के टॉप 3 में आना होगा। अगर तुम ये बेट जीत लेते हो तो तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, तुम्हें जो काम करना है वो तुम कर सकते हो, और तुम्हें जिंगवैन से शादी भी नहीं करनी, वो भी तुम नहीं करना, और तुम्हारे भाई को भी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तभी जुनताई कहता है कि ठीक है, डील। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, तुम्हें सबसे पहले ट्रेनीज में सेलेक्ट होना होगा, और अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जुनताई कहता है ठीक है, और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा मिंगजे से कहते हैं कि मैं तुम्हें भी 3 महीने देता हूँ, तुम्हें इन 3 महीनों में जुनताई और जिंगवैन को करीब लाना है। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम अपना सामान बांधना और अमेरिका चले जाना। तो मिंगजे कहता है ठीक है, और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन की एंट्री होती है, जो कि सुपर पावर्स की विनर होती है, और सभी मीडिया उसके पीछे पीछे भाग रही होती है क्योंकि सुपर पावर्स के ऑडिशंस स्टार्ट होने वाले होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ वहाँ घूम रही होती है, लेकिन उससे कोई भी जॉब नहीं मिलती है। तभी वो गलती से सुपर पावर्स के स्टूडियो में आ जाती है। तो ये लड़का कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिंगजी कहती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। तो ये कहता है ठीक है, तुम बैक स्टेज पे जाओ, तुम्हें वहाँ पर काम मिल जाएगा। और फिर यहाँ जिंगजी सभी को उनके माइक्स दे रही होती है, लेकिन ये 2 लड़कियां जुनताई की बात कर रही होती है और माइक नहीं ले रही होती है। तभी गलती से उनसे माइक नीचे गिर जाता है और वहाँ बहुत तेज आवाज होती है। फिर ये लड़की जिंगजी पे चिल्लाने लगती है कि तुम क्या सही से माइक भी नहीं पकड़ सकती, कि कितना महंगा था, तुमने ये गिरा दिया। तो जिंगजी कहती है कि ये मेरी वजह से नहीं गिरा है, या आपने गिराया है। तभी ये लड़की कहती है कि क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, किसने देखा मुझे गिराते हुए। तभी जिंगजी इस लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि इसने, लेकिन ये लड़की उस लड़की को देखकर डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैंने ये सब नहीं देखा। और यही सब बातें जुनताई यहाँ खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि इसे पार्ट टाइम जॉब के लिए किसने रखा है, इसे फटाफट यहाँ से निकालो। तभी वो लड़का उसे वहाँ से ले जाता है और फिर जिंगजी बाहर आकर खड़ी होती है। तो जुनताई भी बाहर आता है और कहता है कि अब ये सब भी तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ होगा, है ना। तभी जिंगजी कहती है कि मैंने माइक नहीं गिराया, वो उस लड़की की गलती थी, उसने वो माइक गिराया था। तभी जुनताई कहता है कि लेकिन सब तो कह रहे थे कि तुमने गिराया है। तभी जिंगजी कहती है ठीक है, हाँ मैंने गिराया, अब तुमसे मतलब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जुनताई कहता है कि तुम जहाँ पर अभी खड़ी थी ना, वो मेरी फैमिली की कंपनी है। तो जिंगजी कहती है तो अब तुम मुझे यहाँ आकर के अपना स्वैग दिखा रहे हो, अब यहाँ से जाओ। तभी जुनताई उसके हाथ से रिज्यूमे छीन लेता है और देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें एक जॉब की जरूरत है, मैं तुम्हें एक जॉब देता हूँ, मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाओ। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम क्या काम करते हो जो तुम मुझे अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी बना रहे हो। तो जुनताई कहता है कि मैं एक ट्रेनी हूँ। और ये सुनते जिंगजी हंसने लगती है और कहती है कि क्या एक ट्रेनी को सेक्रेटरी की जरूरत है। तो जुनताई कहता है कि तुम्हें जॉब से मतलब होना चाहिए, अगर तुम ये जॉब करते हो तो मैं तुम्हें 3 महीने की सैलरी एक साथ दूंगा। तो जिंगजी कहती है ठीक है, मैं रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी अपना सामान उठा के लेकर आ रही होती है और जुनताई उसे देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और फिर उसे अपने पीछे पीछे चलने के लिए कह रहा होता है और जिंगजी सब संभालते हुए उसके पीछे चल रही होती है। और फिर जिंगजी यहाँ अपनी एडवांस सैलरी जुनताई से मांगती है। तो जुनताई पैसे निकालता है और उसे देने लगता है, लेकिन फिर वापस ले लेता है। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल हो रहा हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि प्लीज बॉस, प्लीज मुझे दे दीजिए। जुनताई कहता है ठीक है, पहले स्माइल करके दिखाओ। तभी जिंगजी उसे स्माइल करके दिखाने लगती है। तो जुनताई कहता है कि सिंसियरली स्माइल करो। तभी जिंगजी उसे अच्छे से स्माइल करके दिखाती है। तो जुनताई उसे पैसे दे देता है और फिर जिंगजी उसे घूर घूर कर देखने लगती है। फिर रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ जिंगजी स्टूडियो में बैठी होती है, कह रही होती है कि मैंने मॉम की मेडिकल फीस तो भर दी, लेकिन मेरे पास अब रहने की जगह नहीं है, अब मुझे जल्द से जल्द पार्ट टाइम जॉब और ढूंढनी होगी जिससे कि मैं रहने की जगह ढूंढ सकूँ। तभी उसे जुनताई का कॉल आता है और वो कहता है कि क्या तुमने नोट्स अरेंज कर लिए। तो वो कहती है हाँ, मैं कल लाकर तुम्हें दिखा दूंगी। फिर वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और जिंगजी से कहता है कि तुम यहाँ पर फिजिकल स्टूडियो में क्या कर रही हो, और ये सब जुनताई सुन लेता है। फिर यहाँ सभी गार्ड जिंगजी को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई। तभी यहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि मेरी सेक्रेटरी है और मैंने इसे यहाँ पर भेजा था। और फिर गार्ड्स को चिल्लाने लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पर कोई भी आकर रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आप लोग को कुछ भी ध्यान नहीं है, ये तो अभी मेरी सेक्रेटरी थी, अगर कोई क्रिमिनल होता तो आप क्या करते। तभी सभी गार्ड कहने लगते हैं सॉरी सर, अब से ऐसा नहीं होगा। और जुनताई और जिंगजी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों यहाँ जुनताई के घर आते हैं और जुनताई उससे कहता है कि क्या तुम स्टूडियो में क्या कर रही थी, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मैंने तुम्हें 3 महीने की सैलरी ऑलरेडी दे चुकी है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास क्या रेंट देने के पैसे नहीं है। तभी जिंगजी कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपनी मॉम की मेडिकल फीस दे दी है और अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी जुनताई उसके पास आता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ली जुनताई की सेक्रेटरी हो, तुम्हारा भी एक क्लास होना चाहिए, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी जगह रहना चाहिए और अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तभी जिंगजी कहती है कि हाँ ठीक है सर, अब से मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगी। और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी जुनताई उसे रोकता है और कहता है कि आज रात तुम यहीं पर सो जाओ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। तभी जिंगजी उसके पास भागते हुए आती है और
जुनताई कहती है कि बॉस क्या मैं कुछ रात और यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो जुनताई कहता है कि ये क्या कह रही हो तुम। तो जिंगजी कहती है कि हाँ बॉस, मैं यहाँ पर काउच पर सो जाऊंगी और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगी। तो जुनताई कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी जिंगजी वहाँ से जाने लगती है। तो जुनताई कहता है ठीक है, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। ये सुनते ही जिंगजी हंसने लगती है और फिर जुनताई उसे अपनी कंडीशंस बताता है कि पहली ये कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ रह रहे हैं। दूसरी ये कि मेरे घर से जाने के आधे घंटे बाद तुम यहाँ से जाओगी और घर आने के आधे घंटे बाद तुम घर आओगी। और तीसरी ये, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिलते तुम यहाँ से जल्द शिफ्ट हो जाना। तभी जिंगजी उसके पास भागते हुए आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि चौथी ये, मैं फ्री में घर की क्लीनिंग करूंगी। और ये सुनते ही जुनताई हंसने लगता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, जुनताई सुबह उठकर बाहर आता है और देखता है कि उसके सारे कपड़े जिंगजी धो चुकी है और सारे सूख रहे होते हैं। तभी वो चिल्लाता है, जिंगजी यहाँ पर आओ। तभी जिंगजी कुकिंग करते हुए बाहर आती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तुम्हें क्या हो गया है। तो जुनताई कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, तुमने मेरे सारे कपड़े धो दिए। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, तुम्हारी वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, मुझे ये सब कपड़े धोने में बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। तभी जुनताई कहता है कि क्या तुमने ये सब धो दिया, अब मैं पहन कर क्या जाऊंगा। तो जिंगजी कहती है कि क्या, शॉक्ड होती है। और फिर जिंगजी जुनताई को ये कपड़े देती है पहनने के लिए। तो जुनताई कहता है कि क्या मैं ये लेडीज कपड़े पहनकर जाऊंगा। फिर किट्टी वगैरह सब कुछ बनी हुई है। तभी जिंगजी कहती है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है, और ये देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे ड्रीम लिखा हुआ है, इससे तुम सबको बता सकते हो कि तुम अपने सपने को जरूर पूरा करोगे। तभी वो एक कोट लाकर उसे देती है और कहती है कि मैंने नहीं धोया, तुम इसे ऐसे पहन लेना, ये बहुत अच्छा फैशन लगेगा। जुनताई कहता है कि ये फैशन नहीं है, मैं एकदम जोकर जैसा लगूंगा। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, ये सच में एक फैशन है। और फिर उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना ब्रेकफास्ट बनाया है, जल्दी से खा लो। तो जुनताई कहता है कि नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। तो जिंगजी उसे खाने लगती है और जुनताई वहाँ से चला जाता है। फिर जुनताई यहाँ से जा रहा होता है, तभी जिंगजी उसे पानी की बोतल लाकर देती है। तो जुनताई कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मुझे क्या चाहिए, जल्दी से जाकर कॉफी लेकर आओ। तभी जिंगजी भागते हुए जाकर कॉफी लेकर आती है और उसके साथ बाहर जाने लगती है। तो जुनताई कहता है कि क्या तुम हमारी कंडीशंस भूल गई क्या, मेरे यहाँ से जाने के आधे घंटे बाद तुम यहाँ से जाओगी। तो जिंगजी मुस्कुराते हुए कहती है कि सॉरी बॉस, मैं भूल गई थी, आप जाइए। तभी जुनताई यहाँ से बाहर आता है और यहाँ आकर हंसने लगता है और जिंगजी को यहाँ पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। जुनताई के लिए खाना लेकर आती है। तभी वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है और जुनताई से कहती है कि तुम आज बहुत अलग लग रही हो, तुम्हारे पैंट पे जो किटी है वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। ये सब सुनकर जिंगजी यहाँ पर हंसने लगती है। तभी जुनताई ये सब सुनकर उसे वहाँ से भगा देता है। तभी जुनताई को जिंगवैन का कॉल आता है और जिंगवैन का कॉल आता देख वो फटाफट अपना फोन जिंगजी को दे देता है और कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, इसलिए ये तुम्हारा जॉब है कि तुम मेरे फोन कॉल्स का आंसर करो। तभी जिंगजी फोन पे जिंगवैन का नाम देखती है और कहती है कि ये तो स्टार है ना। जुनताई कहता है कि हाँ, और स्पेशली इसके कॉल्स का आंसर तुम ही करोगी। तो जिंगजी कहती है कि लेकिन मैं उसे क्या कहूँ। तभी जुनताई कहता है कि कुछ भी कह दो, ऐसा कह दो कि मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ। तभी जिंगजी कॉल उठाती है तो जिंगवैन कहने लगती है कि जुनताई तुम कहाँ पर हो, तुम कैसे हो, मुझे तुमसे मिलना है। तभी जिंगजी कहती है कि मैं जिंगजी बोल रही हूँ, उसकी सेक्रेटरी, उसने कहा है कि वो अवेलेबल नहीं है। ये सुनते ही जुनताई का रिएक्शन ये होता है। तभी जिंगवैन कहती है कि तुम कौन हो और तुम दोनों में क्या रिलेशन है। लेकिन जिंगजी उसका जवाब नहीं देती है और कॉल काट देती है। फिर जुनताई उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अपना दिमाग कहीं भूल कर आ गई हो क्या, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने कहा है कि तुमसे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो जिंगजी कहती है कि छोड़ो ना, अब इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, तुम खाने पे कंसंट्रेट करो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन के डैड उसे कह रहे होते हैं कि तुम सुपर पावर फाइनल्स के ट्रेनीज में पार्टिसिपेट करो। तो जिंगवैन कहती है कि डैड मैं तो ऑलरेडी एक स्टार हूँ, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत है। तो उसके डैड बताते हैं कि जुनताई और उसके ग्रैंडपा ने एक बैट लगाई है कि अगर जुनताई सुपर पावर फाइनल्स जीतता है तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर जिंगवैन बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता। तभी उसके डैड कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पार्टिसिपेट करो, जिससे कि तुम हर वक्त उसके आसपास ही रहोगी और उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाओगी। ये सुनकर जिंगवैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड को थैंक यू कहती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई मिंगजी के पास आता है और कहता है कि अब तो जिंगवैन और वो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, मुझे ये सब नहीं करना। तभी मिंगजी उसे बताता है कि ये सब ग्रैंडपा ने अरेंज किया है ताकि जिंगवैन तुम्हारे करीब आ सके और तुम दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जान सको। तभी जुनताई कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, अगर वो ऐसे करेंगे तो मैं ये सब नहीं करूंगा, ना ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, ना ही कुछ। तभी मिंगजी कहता है कि अगर तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम ये बैट हार जाओगे, तो तुम सोच लो क्या होगा। तो जुनताई कहता है ठीक है, ये मैं अपनी तरीके से हैंडल करूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी पार्ट टाइम जॉब के लिए यहाँ पर आती है और उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है क्लीनिंग की। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ एंट्री होती है टोंग की, जो कि ट्रेनीज की हेड है और उनको गाइड करती है। मैनेजर उसे बताती है कि यहाँ पर टोटल 60 ट्रेनीज है, अगर आप सबका एक एक मिनट करके भी इंट्रोडक्शन लेती हैं तो 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो टोंग कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेस्ट करूँ,
तुम सबका इंट्रोडक्शन 10-10 सेकंड में ले लो और अगर जो 10 सेकंड में इंट्रोडक्शन नहीं देता है उसे तुम निकाल देना। मैनेजर कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिंगजी टोंग के पास आता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारा गुस्सा वैसा ही है। फिर वो कहता है कि हुओ और जिंगवेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी टोंग कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, अब वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ टोटल 60 ट्रेनीज हो चुके हैं, अब हम ये कैसे मैनेज करेंगे, वो लोग अमीर है तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं। मिंगजी कहता है कि तुम एक बार उनका ट्रायल ले लो, अगर तुमको उनकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आती है तो तुम उन्हें निकाल देना, लेकिन उन्हें पार्टिसिपेट तो करने दो। तो टोंग कहती है ठीक है, लेकिन मेरे लिए सभी ट्रेनीज इक्वल है और मैं कोई उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाली। तो मिंगजी कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवेन और उसका भाई हुओ यहाँ पर आते हैं और सभी लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर यहाँ डिवाइडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पर सभी ट्रेनीज को 2 टीम में डिवाइड होना है। टीम के लीडर होते हैं जुनताई और हुओ। तभी होस्ट उन्हें कहती है कि आप एक एक करके बजर बजाइए और अपनी अपनी टीम में मेंबर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ मिंगजी अपने मैनेजर से कहता है कि जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही होगा ना। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, जैसे ही जुनताई वो बजर प्रेस करेगा सबसे पहले जिंगवेन का ही नाम आएगा और वो उसी की टीम में जाएगी। तो मिंगजे कहता है ठीक है। और फिर यहाँ जुनताई बजर प्रेस करने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है कि मैं ये वाला टेक्निक यूज नहीं करूंगा, मैं खुद से ही मेंबर्स चूज करूंगा। सुनकर मिंगजे परेशान हो जाता है। तो मैनेजर कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास प्लान बी है, हमने हुओ को कह दिया है कि वो जिंगवेन को सेलेक्ट ना करे। यहाँ दोनों टीम लीडर एक एक करके मेंबर सेलेक्ट करने लगते हैं और एंड में एक लड़की और जिंगवेन बच जाती है। तभी हुओ कहता है कि जिंगवेन एक पॉपुलर स्टार है, तुम उसे सेलेक्ट क्यों नहीं करते। तो जुनताई कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की जरूरत एक वीक टीम को होती है, इसे तुम्हारी टीम में जाना चाहिए ताकि हम दोनों की टीम का बैलेंस बना रहे। ये बात सुनकर हुओ दूसरी लड़की को सेलेक्ट कर लेता है और ये देखकर जुनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ होस्ट कहती है कि अब जिंगवेन लास्ट लड़की बची हुई है, तो जुनताई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये डायरेक्ट जुनताई की टीम में जाती है। फिर यहाँ पर जिंगजी आती है और जुनताई उसे आते हुए देख लेता है। तभी वो होस्ट से कहता है कि मैंने कहा ना, मैं इसे अपनी टीम में नहीं लूंगा, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को एक वीक टीम में जाना चाहिए। तभी होस्ट कहती है कि दोनों टीम में इक्वल मेंबर्स के होना जरूरी है और जिंगवेन यहाँ पर अकेली बची है तो वो डायरेक्टली नेचुरली आपकी टीम में ही जाएगी। जुनताई कहता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी एक ट्रेनी पहले से ही सेलेक्ट करके रखी थी। ये सुनकर जिंगवेन शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो कहाँ पर है। फिर जुनताई जिंगजी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो देखो वो रही, और तभी सभी लोग जिंगजी को देखने लगते हैं। फिर जुनताई बताता है कि मैं इससे अमेरिका में मिला था और मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी, ये बहुत ही टैलेंटेड और स्ट्रेंथफुल लड़की है, तो यही मेरी टीम में आएगी। वहीं दूसरी तरफ जुनताई के ग्रैंडपा और उसके डैड ये सब लाइव देख रहे होते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब क्या कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है, ये सब करके ये क्या करना चाहता है। फिर यहाँ जिंगजी से सभी लोग सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी जिंगजी ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ जिंगवेन बाहर आ रही होती है। तभी वो उसे कहता है कि सॉरी सिस, मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, जैसा कि तुमने कहा था मैंने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन जुनताई ने भी तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन जिंगवेन उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जिंगजी भागते हुए बाहर आती है। तभी जुनताई भी उसके साथ साथ आता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अपना सपना पूरा नहीं करना है, तुम्हें एक एक्ट्रेस नहीं बनना है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे अपने हाथ से ऐसे कैसे जाने दे सकती हो। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं, तुम नहीं समझ सकते, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है ताकि मैं अपने मॉम की मेडिकल फीस भर सकूं, और मैं ये सब करके अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी नहीं खो सकती। जुनताई कहता है कि तुम एक पार्ट टाइम जॉब में एक साल में कितना कमा लोगी, कुछ भी नहीं। अगर तुम एक स्टार बनती हो, एक मूवी स्टार बनती हो, तुम्हें कोई फिल्म में काम मिलता है, तुम एक साल में बहुत कमा लोगी और उससे तुम कुछ भी कर सकती हो, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकती हो। जिंगजी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन स्टार बनने में बहुत टाइम लगता है और मेरी मॉम इतना वेट नहीं कर सकती, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैनेजर टोंग को कॉल करती है और आज जो कुछ भी हो वो बताती है और बताती है कि मिंगजी और उसकी टीम ने बहुत सारे ट्रिक्स खेले जिससे कि जिंगवेन जुनताई की टीम में जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो टोंग कहती है कि ठीक है, ये सब मैं हैंडल करती हूँ। तो कहते वो खांसने लगती है। तभी मैनेजर कहती है कि क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो टोंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम वो मैटर हैंडल करो। और ये कहकर वो कॉल काट देती है और तभी वो डॉक्टर की बात सोचने लगती है कि उन्होंने उसे कहा था कि उसे लीवर कैंसर है, और यही सब सोचकर टोंग यहाँ बहुत परेशान होती है। फिर वो यहाँ पर आती है। तभी मिंगजी उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो भी मैंने कुछ किया वो 2 फैमिलीज का डिसीजन है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। टोंग कहती है कि तुम लोग ऐसे ट्रिक्स कैसे खेल सकते हो, तुम लोग फेयर क्यों नहीं रहते, वो लोग बहुत रिच हैं तो क्या कुछ भी करेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मिंगजी कहता है कि सॉरी, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो टोंग कहती है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, और फिर मिंगजी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं जिंगजी जुनताई ने जो कुछ भी कहा वो सोच रही होती है और अपने सपने के बारे में भी सोच रही होती है। फिर वो ऑरोरा स्टेचू देखती है और कहती है कि मुझे अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए।
और फिर वो यहाँ हॉस्पिटल आती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। तभी डॉक्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हमारी मॉम बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर कहते हैं कि तुम्हें मेडिकल फीस भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हॉस्पिटल की तरफ से फ्री है। सुनते ही जिंगजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर को थैंक यू कहने लगती है। फिर वो यहाँ से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर पोलर लाइट दिखती है और वो उसकी तरफ भागते हुए जाती है और उसे देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो जिंगजी कहती है कि क्या क्या ये तुमने किया है। तो जुनताई कहता है कि हाँ, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। तो जिंगजी कहती है कि क्यों। तो जुनताई कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे बैग पर ये ऑरोरा स्टैचू लगा हुआ देखा है और इससे मैंने गैस किया कि तुम्हें ये पोलर लाइट जरूर पसंद आएगी। जिंगजी कहती है कि हाँ, ये ऑरोरा स्टैचू मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। जब मैं छोटी थी तब मैं कभी भी दुखी होती या परेशान होती या कोई काम मुझसे नहीं होता तो मैं ये ऑरोरा स्टैचू देख लेती, क्योंकि इसे देखने से मुझे हर काम करने की स्ट्रेंथ और पावर मिलती है। तभी जुनताई कहता है कि हाँ, तभी मैंने ये पोलर लाइट्स तुम्हारे लिए अरेंज करवाए ताकि तुम्हें स्ट्रेंथ मिले और पावर मिले, जिससे कि तुम अपना सपना सच कर सको। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, मुझे सब समझ आ गया। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, यहाँ ट्रेनीज खड़े होते हैं और टोंग उन्हें अनाउंस करती है कि आप इस कंपटीशन को इतने ईजी में मत लीजिए, ये बहुत टफ है और अगर आप लोगों को में से कोई भी गलती करता है तो मैं उसे उसी वक्त डिस्क्वालीफाइड कर दूंगी। तभी वो जिंगवेन से कहती है कि जिंगवेन, तुम इन्हें एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाओ। जिंगवेन कहती है ठीक है, और फिर वो सभी को डांस करके दिखाने लगती है और सभी उसका डांस देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सरप्राइज भी होते हैं और उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। टोंग कहती है कि आप लोगों ने इसका डांस देखा ना, ये मेरे लिए बहुत लो स्टैंडर्ड डांस है और इस कंपटीशन के लिए भी, इसलिए आपको इससे भी ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। सब सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। फिर टोंग कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 डेज है, इन 7 डेज में एक एक करके सब लोग बाहर एलिमिनेट होते जाएंगे, इसलिए आप जितना हो सके उतना हार्डवर्क कीजिए। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक्शन दिखाते हैं, जिंगवेन जुनताई के पास आती है और कहती है कि जुनताई, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो। तो जुनताई कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। तो जिंगवेन कहती है कि फिर तुमने मेरी जगह उस जिंगजी को क्यों चूज किया। तो जुनताई कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अपनी टीम में लेकर इसे और कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बारे में कुछ भी गॉसिप करे। तो जिंगवेन कहती है ठीक है, आज रात को तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलना बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में। लेकिन जिनताई कुछ भी जवाब नहीं देता। तो जिंगवेन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी रिप्लाई का वेट करूंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और यही सब वैंग यहाँ पर बैठकर सुन रही होती है। नेक्स्ट दिखाते हैं, जिंगजी एक ट्रेनी के साथ बाहर आ रही होती है। तभी वहाँ पर वैंग आती है और उन्हें आता देख वो जानबूझकर जिंगजी को टक्कर मारती है और गलती से जिंगजी से उसके बैग पर पानी गिर जाता है। तभी वो उसे चिल्लाने लगती है कि ये तुमने क्या किया, ये सब तुमने जानबूझकर किया है, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो जिंगजी कहती है कि कैसा कंपनसेशन, तुमने ये सब जानबूझकर किया है। यही सब सुनकर वैंग उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर हुओ आता है, कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, हम सब यहाँ पर ट्रेनीज है, तुम ऐसे किसी को भी बुली नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे फेस पे जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे। ये सुनकर वैंग हंसने लगती है। फिर वो उसे अपना बैग दिखाती है और कहती है कि ये देखो, इस लड़की ने जानबूझकर मेरे बैग पर पानी डाल दिया। तभी हुओ कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुओ वो बैग देखने लगता है और कहता है कि वाओ, ये तो मेरी सिस्टर की जैसा ही बैग है, सेम चेन, सेम लॉक, सब कुछ सेम ही है। सब सुनकर वैंग को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वो कहता है कि लेकिन ये ए टाइप ग्रेड का बैग नहीं है। और ये सुनते ही जिंगजी को यहाँ पर हंसी आ जाती है। तभी वैंग जिंगजी को हंसता देखकर कहती है कि तुम बचोगी नहीं, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिंगजी भी यहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर साइड में ले आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे बिना थैंक यू बोले यहाँ से जा रही हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, और उसे फिर थैंक यू कहती है। तो वो कहता है तुम्हें पता है मैं सुपरस्टार कंपनी का सेकंड बेटा हूँ और तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू बोलकर जा रही हो, मैं नहीं लगता कि तुम्हें मुझे डिफरेंट तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। तो वो कहता है कि बताओ। तो जिंगजी कहती है कि जब भी तुम आगे से गार्लिक खाओ तो दूध पीना मत भूलना, जिससे कि तुम्हारे मुंह से जो स्मेल आ रही है वो ना आए, क्योंकि च्युइंगम तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही। ये सुनते ही हुओ शॉक्ड होता है और उसे देखने लगता है। फिर जिंगजी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जिंगवैन आती है। तो हुओ बताता है कि इस लड़की को तो मैं हराऊंगा, तभी जुनताई तुम्हारा होगा। तो जिंगवैन कहती है ठीक है, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। इससे पहले ये बताओ कि तुमने आज गार्लिक खाया है ना, तुम्हारे मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और ये तुम्हारी च्युइंगम बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। तो ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ जुनताई सभी से कहता है कि आज की ट्रेनिंग काफी है, आप लोग जा सकते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। तभी जिंगजी भी वहाँ से जाने लगती है। तो जुनताई उसे रोक लेता है। तो जिंगजी कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो जुनताई कहता है कि क्योंकि तुम्हें और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि तुम इन सब डांसर्स में से वर्स्ट हो। जिंगजी कहती है कि लेकिन मुझे घर जाना है। तो जुनताई कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर रहकर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगी और मैं भी तुम्हारे साथ यहीं
यहीं पर हूँ। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन जिनताई का वेट कर रही होती है और यहाँ पर ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वैंग आती है और इन दोनों को देख लेती है और फिर वो इस रूम के डोर को सामने वाले रूम के डोर से बांध देती है जिससे कि ये दरवाजा ना खुले। फिर थोड़ी देर बाद जिंगजी कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो जिनताई कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तभी जिंगजी वहाँ से जाने लगती है लेकिन उससे डोर नहीं खुलता। तो जिनताई भी आके ट्राई करता है लेकिन उससे भी डोर नहीं खुलता। और फिर यहाँ जिंगवैन जिनताई को कॉल ट्राई कर रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। यहाँ जिंगजी भी जिनताई को यही कह रही होती है कि देखो हमारे फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, हम किसी को कांटेक्ट कैसे करेंगे। तभी उन दोनों को सीसीटीवी कैमरा दिखता है। तो जिनताई कहता है कि अच्छा मौका है, तुम्हें जो भी करना है वो इसके सामने करो जिससे कि उनका ध्यान तुम पर जाए। तभी जिंगजी ये सब करने लगती है लेकिन गार्ड यहाँ पर सो रहा होता है। फिर जिंगजी ये करते करते थक जाती है। तो जिनताई कहता है कि तुम रुक क्यों गई, करते रहो। तभी जिंगजी कहती है कि तुम ऐसे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, तुम करके दिखाओ ना। और उसे अपनी तरफ कस के खींचती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है। तो जिनताई कहता है कि ये किसकी आवाज है, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं, ये रूम हॉन्टेड है। तभी वो दोनों उस चीज को ढूंढने लगते हैं और जिनताई को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक कैट है और उसी की वो आवाज होती है। तभी जिंगजी उसे उठाती है और कहती है कि वाओ ये तो कितनी क्यूट है। तो जिनताई कहता है कि बस बस बहुत हो गया, अब इसे वहाँ पर रख दो और इसे मेरे पास मत लेकर आना। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम्हें कैट से डर लगता है। तो जिनताई कहता है कि नहीं नहीं, तुमसे किसने कहा। तो जिंगजी कहती है ठीक है फिर मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगी और इसका नाम है ओरोरा। तो जिनताई कहता है कि तुम्हें कैसे पता इसका नाम ओरोरा है। तो जिंगजी कहती है कि क्योंकि मैंने कहा है और अब ओरोरा तुम्हें हक करना चाहती है और उसके पास ले जाने लगती है। तो जिनताई कहता है कि नहीं मेरे पास मत लाना और उसे डराने लगती है। फिर यहाँ जिंगवैन जिनताई का वेट कर करके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है, कहता है कि मैम आप यहाँ पर कब से बैठी हैं, अब हमारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। तभी जिंगवैन कहती है कि तुम्हें पता है नहीं कि मैं कौन हूँ। मैनेजर कहता है कि हाँ आप मिस जिंगवैन है। तभी जिंगवैन कहती है कि हाँ तो जब तक मैं यहाँ पर रहूंगी ये रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा। फिर यहाँ जिनताई और जिंगजी दोनों यहीं पर सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ हुओ को मैनेजर का कॉल आता है और वो कहता है कि आपकी बहन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और वो यहीं पर बैठी है और जिनताई का वेट कर रही है। तभी हुओ कहता है ठीक है मैं वहाँ पर आता हूँ और फिर फोन रखने के बाद वो कहता है कि जिनताई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है वैंग सुबह सुबह यहाँ पर आती है और जिंगजी और जिनताई को साथ में देख लेती है और उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और उसे ट्रेनिंग ग्रुप में डाल देती है। फिर ये फोटो सभी लोग देखने लगते हैं और जिंगजी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितनी शेमलेस लड़की है। यहाँ वो भी वो न्यूज देखता है और शॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर जिंगवैन आती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे भी दिखाओ। तभी जिंगवैन भी वो न्यूज देखती है और शॉक्ड होती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी यहाँ पर आती है तो सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिनताई आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिंगजी कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ सच पता है, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। जिनताई कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगवैन की मैनेजर उसे जिंगजी के बारे में सब कुछ बता रही होती है और कहती है कि ये गरीब परिवार से है और इसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में है और उनकी सारी मेडिकल फीस जिनताई ने भरी है। ये सुनकर जिंगवैन शॉक्ड होती है और कहती है कि लड़की दिखने में तो बहुत इनोसेंट है लेकिन वो है नहीं, मैंने इसे बहुत हल्के में ले लिया लेकिन अब नहीं। तभी वो अपना फोन लेती है और गाओ और वैंग को मैसेज करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे कोई ट्रिक्स बताओ जिससे कि मैं जिंगजी नाम की लड़की को यहाँ से बहुत दूर भेज दूँ। तभी गाओ और वैंग ये मैसेज देखते हैं और गाओ कहती है कि देखो उसने जिंगजी की सारी प्रोफाइल भी भेजी है, इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो वैंग कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हम जिंगजी की पूरी इमेज खराब कर देंगे। और फिर यहाँ ये सब लोग बैठे होते हैं। तभी लड़कियां कहती है कि मैंने जिंगजी की प्रोफाइल देखी, वो एक पुअर फैमिली से है, उसकी मॉम अभी हॉस्पिटल में है और उनकी मेडिकल फीस जिनताई ने पे की है और इसी वजह से शायद रीपे करने के लिए जिंगजी उसके साथ सोई थी। जिंगजी कितनी शेमलेस लड़की है और यही सब बातें हो यहाँ पर बैठकर सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ पर आती है और सभी से हाई कहने लगती है लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं। फिर जिंगजी यहाँ पर आती है तो लड़कियां उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी जिंगजी अपने शूज निकालती है और देखती है कि उसे किसी ने काट दिया है। तभी जिंगजी के पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं होता तो वो नंगे पैर यहाँ पर आ जाती है और प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वैंग अपने बालों में से हेयर पिन निकालती है और उसके पैर के पास डाल देती है। तभी जिंगजी के पैर में वो चुभ जाता है और खून आने लगता है। फिर मैनेजर ली वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पैर में चोट लग गई, जाओ तुम मेडिकल रूम में जाओ और इसे बैंडेज करवा लो। तो जिंगजी कहती है ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद जिंगजी गाँव के पास आती है और कहती है कि ये सब तुमने क्यों किया। तो गाँव कहती है कि तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारा सारा सच हमारे सामने आ चुका है, अब तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जिनताई ने तुम्हारे मॉम की मेडिकल फीस पे की है और इसीलिए तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। ये सुनते ही जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो, मेरी मॉम की मेडिकल फीस तो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री थी। तो गाँव कहती है कि अब इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितनी शेमलेस लड़की हो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जिंगजी इसी बारे में सोच रही होती है।
फिर वो डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर, मेरी मॉम की मेडिकल फीस सच में हॉस्पिटल की तरफ से फ्री थी या फिर जुनताई ने पे किया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये सब जुनताई ने ही किया है। और ये सुनकर जिंगजी शॉक्ड होती है। फिर यहाँ जिंगजी अपनी मॉम के पास बैठी होती है और इसी बारे में सोच रही होती है। तभी वो जुनताई को कॉल करके बुलाती है। तो जुनताई यहाँ आता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी मॉम की सिर्फ हेल्प करना चाहता था ताकि तुम्हारी टेंशन कम हो और तुम अपने ड्रीम पर फोकस कर सको। मेरा और कोई बैड इंटेंशन नहीं था। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे अच्छे के लिए ये सब किया है, लेकिन सब लोग इसे गलत वे में ले रहे हैं। तो तुम्हारे पैसे लेकर मैं सबकी बातों को सच होने नहीं दे सकती। तभी जुनताई कहता है कि तुम क्या कह रही हो, तुमने तो कहा था ना तुम्हें सब कुछ सच पता है, तो तुम्हें और किसी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मेरे पैसे यूज क्यों नहीं कर सकती? मैं तो तुम्हारी मॉम की सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ ताकि तुम अपना ड्रीम अचीव कर सको। तभी जिंगजी कहती है कि बस करो, ड्रीम की बातें मेरे सामने मत करो, क्योंकि मुझे पता है तुमने मुझे सेलेक्ट इसलिए किया है ताकि जिंगवैन तुम्हारे करीब ना आ सके। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगजी डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि मैं जुनताई के पैसे यूज नहीं करना चाहती। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर जो तुम्हारी मॉम को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहे थे वो नहीं मिल पाएंगे और अब उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जिंगजी कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी टोंग के पास आती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। तो टोंग कहती है कि क्या तुम सच में इसे छोड़ना चाहती हो? तो जिंगजी कहती है कि हाँ। फिर यहाँ जिंगजी की मॉम की सर्जरी होती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। तो जिंगजी कहती है थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर कहते हैं कि अब जब तुम जुनताई के पैसे यूज नहीं कर रही तो तुम्हें अब मेडिकल फीस भरनी होगी, जो कि है 40,000, और अब आगे भी बहुत सारी सर्जरीज होगी, उसके लिए तुम पैसे कहाँ से लेकर आओगी? तभी जिंगजी कहती है कि मैं बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करूंगी और पैसे जमा करूंगी। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है, उसी के ओनर के घर पे रहने के लिए आती है और यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और डांस करने लगती है। तभी उससे उनकी फोटो खिंच जाती है। तभी वो उठाती है और कहती है कि तो मिस लियू है, और फिर वो फोटो वहीं पर रख देती है। और फिर यहाँ जुनताई का दिखाता है जहाँ पे वो जिंगजी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि कल हम सब साथ में डिनर कर रहे हैं और ग्रैंडपा ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। तभी मैसेज देखकर जुनताई कहता है कि अब ग्रैंडपा क्या करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है टोंग सभी से कहती है कि आपके ऑफिशियल टेस्ट शुरू होने वाले हैं और दोनों टीम में से जो भी टीम हारती है उनमें से एक एक करके मेंबर्स एलिमिनेट होते जाएंगे। फिर टोंग जुनताई से कहती है कि तुम्हारी टीम में एक मेंबर कम है और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि प्लीज कैप्टन कुछ न कुछ तो करिए, तो हम हार जाएंगे। लेकिन जुनताई कुछ भी नहीं कहता है। फिर रात का सीन दिखाता है जुनताई और सब लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा जिंगवैन की तारीफ कर रहे होते हैं और ये सब सुनकर जुनताई वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके ग्रैंडपा उस पर बहुत तेज चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जुनताई नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। तभी ग्रैंडपा मिंगजी से कहते हैं कि जाओ और उसे समझाओ। तभी मिंगजी बाहर आता है और कहता है कि सब तुम क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा के साथ तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो? तो जुनताई कहता है कि वो भी तो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं ना। तभी मिंगजी कहता है चलो छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ जिंगजी ने तुम्हारी टीम में से ड्रॉप आउट कर दिया है? तो जुनताई कहता है कि हाँ। तो मिंगजी कहता है तुम्हें पता है ना, तुम्हारी टीम में से एक भी मेंबर कम होगा तो तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा और तुमने जो ग्रैंडपा के साथ बैट लगाई है उसमें भी तुम हार जाओगे, इसलिए तुम जल्दी से जाओ और जिंगजी को वापस अपनी टीम में लेकर आ जाओ। तो जुनताई कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं जिंगजी के बिना भी ये बैट और कॉम्पिटिशन दोनों जीत सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं यहाँ जिंगजी अपने मॉम की मेडिकल फीस रिसेप्शनिस्ट को दे रही होती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये पूरे पैसे नहीं है, आप जाकर पूरे पैसे लेकर आइए। तो जिंगजी कहती है कि अभी आप ये ले लीजिए, मैं आपको और लाकर दे दूंगी। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि नहीं, ये हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ है। तभी टोंग वहाँ से जा रही होती है और ये सब होते हुए देखती है। तभी वो वहाँ पर आती है और रिसेप्शनिस्ट को अपना कार्ड देती है और कहती है कि आप इसमें से काट लीजिए। तो जिंगजी कहती है कि प्लीज मिस टोंग आप ऐसे मत कीजिए। तो टोंग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे इसे बाद में लौटा देना। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है टोंग जेंग को नाइट क्लब में लेकर आती है और कहती है कि यहाँ पर तुम सिंगिंग करके पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो और इससे तुम्हें बहुत अच्छी टिप्स भी मिलेगी। तो जिंगजी उन्हें थैंक यू कहती है। फिर टोंग जिंगजी को मैनेजर से मिलवाती है। तो मैनेजर कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ पर सिंगिंग कर सकती हो और पर आवर का तुम्हें 8,000 रुपीज मिलेगा और जो टिप मिलेगी वो भी तुम्हारी। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी अपनी मॉम के पास बैठी होती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि कल इनकी सेकंड सर्जरी है और उसके लिए आपको पैसे जमा करवाने होंगे। जो आपने पैसे जमा करवाए वो फर्स्ट सर्जरी के पैसे थे, इसलिए आपको कल तक सेकंड सर्जरी के पैसे जमा करवाने होंगे। जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मैनेजर जिंगजी को यहाँ पर लेकर आते हैं और कियान से मिलवाते हैं। तभी कियान जिंगजी को देखती है और कहती है कि जिंगजी तुम यहाँ पर। तभी जिंगजी भी कहती है कि कियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो जिंगजी कहते हैं कि हाँ, हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तो मैनेजर कहते हैं कि तब तो बहुत अच्छा है, तुम अच्छे से कोऑपरेट करना और सबसे पहले जिंगजी जाएगी। तो कियान ये सुन के कहती है कि नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगी, मेरा टाइम भी बहुत वैल्यूएबल है। तो मैनेजर कहते हैं ठीक है कियान, तुम पहले चली जाना, फिर जिंगजी चली जाएगी और तुम अब इसे कुछ अच्छे से कपड़े दे दो स्टेज के लिए। और ये कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। कियान जिंगजी को कपड़े देती है और वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हुओ और उसके फ्रेंड्स भी पार्टी करने के लिए यहीं पर आए हुए होते हैं। फिर कियान यहाँ स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए आती है, लेकिन तभी हुओ वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें सिंगिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मैं और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर डांस करेंगे।
और फिर वो सब लोग यहाँ पर डांस करने लगते हैं। केएन अंदर आती है और जिंगजी से कहती है कि तुमने अभी तक ड्रेस चेंज क्यों नहीं की। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनूंगी, ये तुम ही रखो। और फिर जिंगजी बाहर आती है, मैनेजर से कहती है कि 10 बज चुकी है, मुझे 11 बजे तक मेरी मॉम के पास हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मुझे जल्दी से परफॉर्म करना होगा। मैनेजर कहते हैं कि स्टेज पे सभी बच्चे लोग डांस कर रहे हैं जो कि रिच फैमिली से हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। तभी जिंगजी उन्हें देखती है और कहती है कि हुओ और उनके फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम उन्हें जानती हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, वो मेरे ट्रेनिंग कैंप में थे। फिर जिंगजी मैनेजर से कहती है कि प्लीज सर, इन्हें जल्दी से आप नीचे उतार दीजिए, मुझे सिंगिंग करनी है और जल्दी हॉस्पिटल जाना है। तो मैनेजर कहते हैं कि नहीं, मुझे में तो हिम्मत नहीं है, तुम तो उनकी क्लासमेट हो ना, तो क्यों ना तुम जाकर उनसे बात करो। तभी जिंगजी हुओ के पास आती है। तभी हुओ उसे देखता और कहता है कि जिंगजी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम भी हमारी तरह यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर परफॉर्मर हूँ। तो वो ये सुनकर कहता है कि क्या तुम तो डे टाइम में सिनियन रेस्टोरेंट में काम करती हो ना, तो अब रात में भी यहाँ पर काम करती हो, सच में बहुत हार्ड वर्क करो। तभी जिंगजी कहती है कि अब इन्हें जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहो, क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है और मेरी मॉम के पास जल्द से जल्द जाना है और उनकी मेडिकल फीस पे करनी है। तो वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम अपने मॉम की मेडिकल फीस उससे भर देना, हम तो फ्रेंड्स है ना, तो हमें तो ये चलता ही है। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती, अगर तुम्हें मेरी हेल्प सच में करनी है तो इन सबको नीचे उतरने के लिए कहो। तो वो कहता है ठीक है, और फिर उन सब लोगों को नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी जिंगजी स्टेज पर आती है और परफॉर्म करने लगती है। फिर वो यहाँ अपने सारे फ्रेंड से कहता है कि आज तुम्हें जो भी खाना है वो सब मेरी तरफ से, लेकिन एक कंडीशन है, तुम लोगों को जिंगजी को टिप देना होगा। और तभी सभी लोग उसे टिप देने लगते हैं और वो पैसे इकट्ठा करने लगता है। तभी यहाँ गाओ और वैंग कहती है कि अगर जुनताई को इस टिप वाली बात के बारे में पता चला तो क्या होगा। तभी वो मैनेजर को ये टिप देता है और जिंगजी को देने के लिए कहता है, और यही सबकी वीडियो गाओ बना लेती है और फिर जुनताई को सेंड करती है। और जुनताई यहाँ पर वही देख रहा होता है। देखने के बाद जुनताई फटाफट रेडी होता है और वहाँ पर जाने लगता है। तभी जिंगवेन वहाँ पर आती है। तो जुनताई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगवेन कहती है कि मुझे तुमसे बस ये पूछना है कि तुम कल रात को ऐसे क्यों चले गए थे, तो तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करते हो। तो जुनताई कहता है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, ग्रैंडपा जब भी मुझे ऐसे बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं, इसलिए मैं वहाँ से आ गया था। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें फ्रेंड की तरह देखता हूँ और किसी तरीके से नहीं। और फिर जुनताई कहता है कि चलो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। तो जिंगवेन कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी। जुनताई कहता है ठीक है, तुम यहीं पर रहो, मैं जाता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिंगवेन उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम जिंगजी से मिलने जा रहे हो ना। तो जुनताई कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तभी जिंगवेन जिंगजी के बारे में बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। तभी जुनताई गुस्से से कहता है कि बस करो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरे लायक है और कौन नहीं। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं नहीं जानता कब से, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हम दोनों में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जिंगवेन कहती है कि जुनताई, मैंने तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन अब मुझे टफ होना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी और ग्रैंडपा की पेट तो याद होगी, तुम उसे जीतने पर कॉन्सेंट्रेट करो, ना कि इस पर। और ये कहकर जिंगवेन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, मिंगजे जिंगजी से मिलने के लिए सिनियन रेस्टोरेंट आता है जहाँ पे वो काम करती है। तभी जिंगजी उसे देख कर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर मिस लियू मिंगजे को छुप कर देख रही होती है और पास्ट को याद कर रही होती है, जब जुनताई के ग्रैंडपा ने उनसे उनका बेटा छीन लिया था और मिस लियू को और उनके भाई को वहाँ से निकाल दिया था। इससे पता चलता है कि मिंगजे और कोई नहीं, मिस लियू का बेटा है, और मिंगजे को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ मिंगजे जिंगजी को जुनताई और उसके ग्रैंडपा के बीच में हुई हुई बैट के बारे में बताता है। तो जिंगजी कहती है कि लेकिन अब मैं क्या करूँ। तो मिंगजे कहता है कि तुम वापस से उसकी टीम में आ जाओ, जिससे कि वो ये कॉम्पिटिशन ना हारे, और मैं टोंग से भी बात कर लूंगा। तभी जिंगजी कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, हुओ जिंगजी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन जिंगजी वहाँ पर नहीं होती है। तभी हुओ मिस लियू से कहता है कि क्यों ना आप मुझे उसके नंबर दे दें, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मिस लियू कहती है कि अगर तुम फ्रेंड्स होते तो तुम्हारे पास उसके नंबर होते, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं भी नंबर नहीं देने वाली। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जिंगजी वापस ट्रेनिंग कैंप में आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। अभी वो जुनताई को वहाँ से आता हुआ देखती है और फटाफट उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट। जुनताई कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, और ये कहकर जाने लगता है। तभी जिंगजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं अभी भी तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मुझे जॉब से नहीं निकाला है। तो जुनताई कहता है ठीक है, मैं ऑफिशियली तुम्हें फायर करता हूँ। तो जिंगजी कहती है कि रुको ना प्लीज, मेरी बात तो सुनो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन जुनताई उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से हुओ आता है और हुओ को वहाँ देखकर जुनताई रुक जाता है। फिर हुओ यहाँ जिंगजी से उसका फोन नंबर मांगता है, तो जिंगजी अपने फोन नंबर डायल करने लगती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और उसे रोकता है और कहता है
ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी क्या, चलो मेरे साथ, और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी हुओ चिल्लाने लगता है कि लास्ट नंबर तो बताती जाओ, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी होती है। फिर जुनताई जिंगजी को अंदर पकड़ के लेकर आता है तो जिंगजी कहती है कि छोड़ो मुझे, सब लोग देख रहे हैं। तो जुनताई कहता है कि अगर तुम्हें सब लोगों के बारे में इतना ही ख्याल है तो तुम यहाँ पर आई क्यों। तभी वहाँ पर हुओ फिर से आता है और जुनताई को साइड करता है और जिंगजी से कहता है कि वो लास्ट नंबर क्या था, जल्दी से बताओ। लेकिन जुनताई उसको साइड करता है और जिंगजी को फिर से वहाँ से ले जाता है। फिर ये लोग ट्रेनिंग रूम में आते हैं। तभी लड़कियाँ कहने लगती है कि इतने दिन से जिंगजी नहीं आई थी, इससे हमारी ट्रेनिंग को भी अफेक्ट हुआ है और अब मिस लिन इसे जरूर डांटेंगी। तभी मिस लिन वहाँ आती है और जिंगजी से कहती है कि तुम इतने दिन से नहीं आई थी, अब जल्दी से तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तभी लड़कियाँ कहने लगती है कि ये क्या हुआ, मिस लिन ने उसे डांटा क्यों नहीं। फिर नेक्स्ट दिखाता है मिंगजे टोंग के पास बैठा होता है और कहता है कि क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। तो टोंग कहती है कि नहीं, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी मिंगजे वहाँ से चला जाता है और फिर टोंग 4 साल पहले की बात याद करती है, जहाँ पे वो मिंगजे के पास आती है और कहती है कि ये सब तुमने अपने ग्रैंडपा के कहने पर किया है ना। तभी मिंगजे उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे ग्रैंडपा ने कहा है कि मैं अभी करियर पर फोकस करूँ, उन्हें नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे लव और करियर के बीच में चूज करने के लिए कहा है। तुम सिर्फ कुछ साल मेरा वेट कर लो, मैं एक बार कुछ बन गया तो मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम प्लीज ये एंटरटेनमेंट सर्कल छोड़ दो। तो टोंग कहती है कि अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए अपना सपना छोड़ सकती हूँ और मैंने ये सपना छोड़ दिया है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मिंगजे यहाँ पर रोने लगता है। फिर टोंग यहाँ ये सब याद कर ही रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो फटाफट मेडिसिन खा लेती है। फिर रात का सीन दिखाता है, यहाँ हुओ जिंगजी के नंबर ही देख रहा होता है और कहता है कि लास्ट नंबर क्या हो सकता है, क्यों ना मैं 0 से लेकर 9 तक डायल करके देखूं, इनमें से एक नंबर तो जरूर जिंगजी का ही होगा। और कहता है कि वाओ मैं कितना जीनियस हूँ। फिर एक एक करके नंबर डायल करता है और कॉल ट्राई करता है, लेकिन किसी का भी नहीं लगता। फिर लास्ट में वो 0 डायल करता है और तभी जिंगजी के फोन पे फोन आता है। तो मिस लियू जिंगजी को फोन देने जाती है, तभी वो कट जाता है, लेकिन फिर हुओ फिर से ट्राई करता है, लेकिन जिंगजी उसे काट देती है। फिर मिस लियू कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो सामान पैक करके। तो जिंगजी कहती है कि मैं जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ वहीं पर मुझे रहना होगा, क्योंकि वहीं पर बाकी के ट्रेनीज रहते हैं। तो मिस लियू कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम कभी भी यहाँ आकर रह सकती हो। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर जिंगजी पूछती है कि क्या इस फोटो में आपके साथ आपका बेटा है क्या। तो मिस लियू कुछ नहीं कहती है और कहती है कि जल्दी से पैकिंग करो, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी जुनताई के पास आती है अपनी किटी औरोरा को देखने के लिए और कहती है कि तुमने इसका क्या हल कर दिया है, तुमने इसका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। तो जुनताई कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम अपने साथ ले जाओ ना इसे। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, डोम में ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए मैं हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को इससे रात को मिलने के लिए आती रहूंगी। जुनताई कहता है कि नहीं, तुम्हें हर रात यहाँ पर आना होगा इसका ख्याल रखने के लिए। तो जिंगजी कहती है ठीक है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगजी अपने डोम में आती है और सभी गर्ल्स को हाई करती है, लेकिन कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर यहाँ जिंगजी और उसकी फ्रेंड यमेंग बैठकर लंच कर रहे होते हैं, तभी हुओ उन्हें देख लेता है और यहाँ पर आने लगता है। तो जिंगजी अपना मुंह छुपाने लगती है ताकि हुओ उसे ना पहचाने, लेकिन फिर भी हुओ आकर वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि आज मेरा कितना लकी डे है जो मैं कोइंसिडेंटली तुमसे मिला। तो जिंगजी कहती है कि ये लंच टाइम है और यहाँ पर सब 100% मिलते ही हैं। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो जिंगजी कहती है कि कौन सा मैसेज। वो कहता है कि तुमने मुझे अपना लास्ट नंबर तो दिया नहीं था, इसलिए मैंने 0 से लेकर 9 तक ट्राई किया और डायल करके देखा, तभी उनमें से एक नंबर तुम्हारा था और मैंने उस पर मैसेज भी सेंड किया था। तुम्हें पता है मैं कितना जीनियस हूँ। फिर वो उसका फोन लेता है और अपने फोन पे फोन करता है, लेकिन उसके फोन में बैलेंस नहीं होता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे फोन में बैलेंस भी नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि हाँ नहीं है। तभी वो उसके हाथ पे रैशेस देखता है। तो वो कहता है कि ये सब कैसे हुआ। तो यमेंग बताती है कि रात में इसे बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया था। तभी वो कहता है कि माय पुअर गर्ल, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी जिंगजी उसे देखने लगती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी वो कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम चलते हुए भी कितनी क्यूट लगती हो। और फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मेरे लिए कार भेजो, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी और यमेंग डोम में आते हैं। तभी जिंगजी का बेड पूरी तरीके से तैयार होता है और बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा होता है। सब देखकर जिंगजी शॉक्ड होती है और कहती है कि ये सब किसने किया है। तभी वहाँ पर हुआ आता है और कहता है कि ये मैंने किया है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये कितना टचिंग है ना, अब तुम्हें बस मुझे आई लव यू कहना बाकी रह गया है। तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है
और वो उसे कहती है कि तुमने इस लड़की के लिए ये सब किया है, हमारे लिए भी करो। फिर जिंगजी के मोबाइल में मैसेज आता है कि किसी ने उसका 1000 युआन का बैलेंस करवा दिया है। तभी जिंगजी कहती है कि क्या हुआ, ये तुमने किया है? तो वो कहता है कि हाँ, और कौन कर सकता है। फिर लड़कियां फिर से कहने लगती है कि हो प्लीज ये सब हमारे लिए भी करो ना। तो वो कहता है कि ये सब तो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, लेकिन क्यों ना तुम मेरे अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हो जाओ। सुनकर कुछ लड़कियां तो डर जाती है और कुछ लड़कियां इसकी तरह शर्माने लगती है। और ये सब देखकर जिंगजी और येमेंग यहाँ पर हंस रहे होते हैं और फिर जिंगजी येमेंग को भी यही करके दिखाती है। फिर वो जिंगजी से कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन जिंगजी कुछ नहीं कहती और येमेंग और जिंगजी दोनों ही फ्रीज में देखने लगते हैं। फिर रात का सीन दिखाता है। जुनताई जिंगजी से कहता है कि मैंने सुना है कि हु ने तुम्हारा बेड डेकोरेट करवाया, तुम तो किसी से कुछ भी लेती नहीं ना, तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो जिंगजी कहती है कि उसने मेरी परमिशन के बिना ये सब किया है। तो जुनताई कहता है कि ठीक है, फिर तो तुम उसे फाड़ कर फेंक दो। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम वो की इतनी केयर करते हो? जुनताई कहता है कि क्या मैं और हु की केयर करता हूँ? तभी जिंगजी कहती है कि क्या फिर तुम मेरी केयर करते हो? तो जुनताई कुछ नहीं कहता और फिर जिंगजी कहती है ठीक है, बहुत लेट हो रहा है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एक्शन दिखाते हैं जिंगजी सिंगिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिंगवेन आती है और फिर मैनेजर को बुलाती है और उन्हें हाई नोट्स वाला एक गाना बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये लड़की 10 बार ये गाना गाए। मजबूरी में जिंगजी को ये करना पड़ता है और गाना गा गा के वो बहुत ज्यादा थक जाती है। तभी जिंगवेन यहाँ पर आती है, कहती है कि अब तुम जुनताई से दूर रहना, नहीं तो ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स कब बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जिंगजी कहती है कि मैं तुम्हारे और जुनताई के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जिंगवेन कहती है कि फिर तुम वापस क्यों आई? तो जिंगजी कहती है कि मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उनको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था और मैं ये सब नहीं चाहती, और अगर तुम्हें और कुछ पूछना है तो तुम जुनताई से जाकर पूछो। और ये कहकर जिंगजी वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंगवेन उसे पीछे खींचती है तो जिंगजी का पैर मुड़ जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर वो डोम में आती है तो येमेंग कहती है कि ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ, चलो हॉस्पिटल चलते जल्दी से। जिंगजी कहती है कि इतनी चोट नहीं आई है, अब मैं ऑइंटमेंट लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, और वैसे भी कल मुझे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, यहाँ सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जिंगजी के पैर में लगे होने की वजह से वो गिर जाती है और फिर जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। तभी वो उसके पैर पे वो चोट देखता है। तभी येमेंग बताती है कि मैंने इसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया। तो जुनताई उसे फटाफट अपनी बाहों में उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर डॉक्टर यहाँ जिंगजी से कहते हैं कि आपको कुछ हफ्तों के लिए अब रेस्ट करना होगा। तो जिंगजी कहती है कि डॉक्टर, क्या मैं डांस कर सकती हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, डांस वगैरह आप नहीं कर सकते, अभी आपको रेस्ट करना होगा, नहीं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जुनताई कहता है कि हाँ, अब से तुम रेस्ट ही करोगी और तुम्हें डांस करने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। तो जिंगजी कहती है कि नहीं। फिर जिंगजी अपनी मॉम से मिलने के लिए आ रही होती है और जुनताई को भी बहुत तेज चिल्ला रही होती है और कहती है कि ये सब तुम कैसे कर सकते हो, अगर मैं डांस नहीं करूंगी तो क्या हमारी टीम को लॉस नहीं होगा, तुम कितने पागल हो। तभी उसकी मॉम पीछे से आती है, उसे बहुत तेज मारती है और कहती है कि पागल लड़की, तुम अपने डैड से ऐसे बात करोगी। ये सुनकर जुनताई शॉक्ड होता है। तभी जिंगजी उसे बताती है कि मेरी मॉम को मेंटल प्रॉब्लम्स है, और ये सुनकर जुनताई हंसने लगता है। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, जल्दी से उन्हें सॉरी कहो। तभी जिंगजी कहती है कि सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। फिर जुनताई इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और कहता है कि कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी जिंगजी की मॉम जिंगजी को हटाती है और जुनताई को पकड़ लेती है और कहती है कि हनी स्वीट हार्ट, तुम इतने दिन से कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और ये सब देखकर जिंगजी हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, अब आप दोनों एंजॉय कीजिए और मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जुनताई यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। फिर जुनताई कहता है कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकती, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद ही हो। तभी जिंगजी भी उसको रिपीट करने लगती है। तो जुनताई कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हें अभी भी जोक्स सूझ रहे हैं। तभी जिंगजी हंसने लगती है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं मिस्टर लियाओ वैंग को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड किया है, वो वीडियो तुम जिंगवेन के बर्थडे वाले दिन जुनताई को दिखा देना। तो वैंग कहती है ठीक है, और फिर मिस्टर लियाओ मिस्टर ली को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ रेडी है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, यहाँ जिंगवेन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तभी जिंगवेन जुनताई के पास आती है और कहती है कि थैंक यू, तुम यहाँ पर आए और मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए, अब तुम मेरे साथ कैंडल जलाना। तभी जुनताई कहता है कि सॉरी, मुझे बाथरूम जाना होगा, और फिर वो फटाफट वहाँ से चला जाता है। फिर वो यहाँ पर आता है तो वैंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर यहाँ जिंगवेन सभी से कहती है कि थैंक यू मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए, अब मैं अपने फ्रेंड जुनताई को इनवाइट करती हूँ कैंडल्स जलाने के लिए। फिर वैंग जुनताई को यहाँ सब बताती है कि जिंगवेन की वजह से ही जिंगजी के पैर में चोट आई है। ये सुनकर जुनताई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फटाफट जिंगवेन को यहाँ से पकड़ कर ले जाता है और साइड में लाता है और कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से ही जिंगजी के पैर में चोट आई है। जिंगवेन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिंगवेन का माइक ऑन रहता है और सभी लोग उनकी बातें यहाँ पर सुन रहे होते हैं। तभी ये देखकर
वो फटाफट भागते हुए उसके पास जाता है और माइक ऑफ करता है और कहता है कि ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। तो जुनताई कहता है कि ये तो तुम अपनी बहन से पूछो क्योंकि इसी ने जिंगजी को हर्ट किया है। तभी जिंगबैन कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। तो जुनताई कहता है कि इस बार तो तुमने कर दिया है, लेकिन अगली बार तुमने कभी भी जिंगजी या फिर मेरे टीममेट को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं जिंगजी डोम में आराम कर रही होती है। तभी गाओ कहती है कि इसकी वजह से हम हमारी सही से ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, हम इसी की वजह से हारेंगे। और फिर नेक्स्ट दिखाते हैं वो यहाँ से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि जिंगजी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है और उसे यहाँ खड़े होकर देखने लगता है। तभी जिंगजी प्रैक्टिस करते करते गिरने वाली होती है। तभी वो भागते हुए आता है और उसे संभालता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और फिर उसे बिठाता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है तो फिर तुम रिहर्सल्स क्यों कर रही हो। जिंगजी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे टीममेट्स को लॉस हो और मेरी वजह से वो ये गेम हारे। तभी वो ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम सीरियस होती हो तब भी कितनी क्यूट लगती हो। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जुनताई जिंगजी से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। तो यमेंग उसे कहती है कि नहीं वो यहाँ पर आराम कर रही है। तभी जुनताई अंदर घुसने लगता है तो उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं वो यहाँ पर सो रही है। जुनताई कहता है कि ठीक है मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। और फिर वो जाते जाते कहता है कि यमेंग मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोलने के लिए नहीं बनी हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो यहाँ जिंगजी को प्रैक्टिस करने के लिए मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि हुओ ये तुम क्या कर रहे हो, इसके पैर में चोट लगी है और तुम इसे रिहर्सल्स करवा रहे हो। तभी हुओ कहता है कि मैं सिर्फ इसकी हेल्प करना चाह रहा हूँ और वैसे भी इसके पैर में चोट लगी है वो तुम्हारी वजह से लगी है। सुनकर जुनताई को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी वजह से नहीं ये तुम्हारी बहन की वजह से लगी है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई के बीच में जिंगजी का पैर दर्द होने लगता है। तो जुनताई और वो कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिंगजी कहती है कि पहले तुम दोनों लड़ना बंद करो। तो वो दोनों कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी जुनताई से कहती है कि प्लीज मुझे रिहर्सल करने दो और मुझे ये कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करने दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी टीम हारे। और मुझे पता है कि एक मेंबर के भी नहीं होने से टीम को बहुत ज्यादा लॉस होगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है। तो जुनताई कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम हॉस्पिटल चलो अपना चेकअप करवाने के लिए। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हुओ टोंग के पास आता है और कहता है कि मैम क्या आप ये टेस्ट 1 महीने बाद का कर सकती हैं। तो टोंग कहती है कि क्यों क्या हुआ। वो कहता है कि जिंगजी के पैर में चोट लग गई है और वो डांस नहीं कर पाएगी और पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगी। टोंग कहती है कि वो तो जुनताई की टीम में है ना, तो तुम उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैम मैं फेयरनेस चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो टोंग कहती है कि रूल्स रूल्स होते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वो कहता है कि प्लीज मैम प्लीज 15 दिन के लिए पेंडिंग कर दीजिए। तो टोंग कहती है नहीं। तो वो कहता है प्लीज मैम 1 दिन के लिए तो कर दीजिए, लेकिन टोंग कहती है नहीं और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हुओ का फ्रेंड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम जिंगजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो क्योंकि जब से वो तुम्हारी लाइफ में आई है तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो सब लड़कियों से अलग है और वो हमेशा मेरे अगेंस्ट होती है और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसका दिल कैसे जीतूं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ को अपने अंडर में लो। तभी वो कहता है कि हाँ ये सही आइडिया होगा और फिर कहता है कि मदर इन लॉ आई एम कमिंग। तो फिर वो अपनी मदर इन लॉ के पास आता है यानी कि जिंगजी की मॉम के पास उनके लिए गिफ्ट लेकर। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि क्या तुम मेरे फ्यूचर सन इन लॉ हो। तो वो कहता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर जिंगजी इसे एडमिट कर ले तो। मॉम वो के मुंह से मॉम सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पर जिंगजी और जुनताई आते हैं और हुओ को वहाँ पर देखते हैं और शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो दोनों अंदर आते हैं तो हुओ जिंगजी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, तुम्हें पता है हमारी मॉम तुम्हें कितना मिस कर रही थी। तभी जिंगजी कहती है कि क्या हमारी मॉम। जिंगजी की मॉम उसे पूछती है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ, सन इन लॉ ने बताया कि तुम्हारे पैर पे चोट लग गई है। तो जिंगजी कहती है कि क्या सन इन लॉ, मॉम ये आपका सन इन लॉ नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि क्यों नहीं है, तुम दोनों तो एकदम कपल जैसे ही लगते हो। तभी वो कहता है कि क्या सच में मॉम, फिर उनकी तारीफ करने लगता है। तभी जिंगजी की मॉम कहती है कि जिंगजी तुम्हारे डैड भी यहाँ पर आए हैं। तभी वो कहता है कि क्या डैड, और फिर जुनताई को देखता है और कहता है कि क्या ये जिंगजी के डैड है। जुनताई कहता है कि हाँ सन इन लॉ मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो, अब जाकर फटाफट मेरे लिए पानी लेकर आओ। तभी वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगा सपने में। तभी जिंगजी की मॉम हुओ से कहती है कि जाओ अपने डैड के लिए पानी लेकर आओ, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी मजबूरी में हुओ को जुनताई के लिए पानी लेकर आना पड़ता है। जुनताई हुओ को चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तुम ठंडा पानी क्यों लेकर आए हो, क्या तुम मुझे डायरिया करवाना चाहते हो। तो हुओ कहता है कि सॉरी डैड, और फिर जिंगजी अपनी मॉम का पैर दबाने लगती है। तो जुनताई भी कहने लगता है कि मेरे कंधे में कितना दर्द हो रहा है, सन इन लॉ मेरा कंधा आकर दबाना। और मजबूरी में हुओ को वो भी करना पड़ता है। फिर एक दिन पहले का दिखाता है जहाँ पे जुनताई
सभी से कहता है कि हमने अभी तक जिस भी डांस की रिहर्सल की थी अब हम वो डांस नहीं करेंगे, हम न्यू स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि क्या न्यू डांस इतनी जल्दी कैसे होगा। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं हुओ की टीम डांस कर रही होती है और सभी जजेस को बहुत पसंद आता है। और फिर नेक्स्ट डांस जुनताई की टीम करती है जो कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है। सभी जजेस को उनका डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है और उनके लिए क्लैप करने लगते हैं और टोंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर टोंग यहाँ रिजल्ट अनाउंस करती है और कहती है कि हुओ की टीम को मिले हैं 88.6% और जुनताई की टीम को मिले हैं 93%। और ये सुनकर जुनताई की टीम बहुत ज्यादा खुश होती है और वहीं दूसरी तरफ हुओ की टीम बहुत ज्यादा अपसेट और शॉक्ड होती है। तभी जिंगवेन कहती है कि ये टीम कैसे जीत सकती है, इन्होंने तो अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, हमारा परफॉर्मेंस इनसे ज्यादा बेटर था। तो टोंग कहती है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस सिर्फ शो ऑफ के लिए था, इनके परफॉर्मेंस में क्रिएटिविटी भी थी और इनका परफॉर्मेंस सोलफुल भी था, इसलिए ये विनर होती है। और फिर एक्शन दिखाते हैं जुनताई की टीम यहाँ पर एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पर हुओ की टीम भी आ जाती है और फिर जिंगवेन जिंगजी के पास आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि तुम इस बार तो अपने लक से जीत गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो जिंगजी कहती है कि हम हमारे लक से नहीं, हम हमारे हार्डवर्क से जीते हैं। तो जिंगवेन कहती है कि ठीक है, अब फाइनल्स में देखते हैं कि क्या होगा। तो जुनताई कहता है कि अभी तो जिंगजी के पैर में चोट लगी थी और फिर भी उसने तुम्हें हरा दिया, जब जिंगजी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी तब वो तुम सबको किस तरह हराएगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये सुनकर जिंगवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक्शन दिखाते हैं हुओ के डैड हुओ से कहते हैं कि तुम ये राउंड हार कैसे सकते हो, तुम्हें अपनी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तुम्हें जीतना चाहिए था ना। तो हुओ कहता है कि डैड ये जीत हार तो लगी रहती है, हमें सिर्फ अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कियान लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और ये दोनों लड़के वही लाइव देख रहे होते हैं। तभी कियान को कुछ अर्जेंटली काम आता है और वो अपने फोन को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर वहाँ पर हुओ के डैड और जिंगजी आते हैं। तो जिंगजी कहती है कि आप हुओ और जिंगवेन के डैड है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो जिंगजी कहती है कि आपको मुझसे क्या काम है। तो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा सपना एक सुपरस्टार बनने का है और मैं रातों रात तुम्हें सुपरस्टार बना सकता हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये कॉम्पिटिशन से क्विट कर दो। और इनकी यही सब बातें ये लड़के यहाँ बैठकर लाइव देख रहे होते हैं। तभी कियान के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और ये लाइव स्ट्रीम वहीं पर एंड हो जाता है। तभी ये लड़के कहते हैं कि हमने आगे की बात तो देखी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सुपर पावर कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा अगर हम ये बात सब जगह फैला दें कि ये कंपटीशन अनफेयर है। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं यहाँ सभी जगह वही र्यूमर फैला हुआ होता है और सभी लोग कह रहे थे कि सुपर पावर्स कॉर्पोरेशन अनफेयर तरीके से ये गेम चला रहे हैं। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं जिंगजी और यमिंग यहाँ से आ रहे होते हैं और सभी लोग जिंगजी के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गाओ आती है और जिंगजी से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो जिंगजी कहती है कि ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ये सब बोल रही हो। तभी गाओ उसे वो वीडियो दिखाती है जिसे देखकर जिंगजी कंप्लीटली शॉक्ड होती है। फिर नेक्स्ट दिखाते हैं जुनताई की टीम मेंबर्स उसे यहाँ लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि ये गेम कितना अनफेयर है। तो जुनताई कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो यहाँ से गुजर रहा होता है और ये सब होते हुए देखता है और कहता है कि जुनताई आज तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, मुझे ये सब देखने में बड़ा मजा आएगा, मैं तुम्हारी एक हेल्प जरूर कर सकता हूँ, एम्बुलेंस बुलाने में। और तभी वो की टीम मेंबर्स उसे पीछे से धक्का देते हैं और कहते हैं कि तुम भी कहाँ बचकर जाने वाले हो, तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। और फिर वो सब लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। फिर टोंग यहाँ सभी से कहती है कि तुम सब लोग लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हो। और फिर जुनताई और वो से कहती है कि तुम तो टीम लीडर्स हो ना, तो तुम अपने मेंबर्स को कैसे मार सकते हो। और फिर कहती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम एक हफ्ते तक ट्रेनिंग नहीं करोगे। तभी मेंबर्स कहते हैं कि नहीं, हमें ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना क्योंकि ये एक अनफेयर गेम है। तभी टोंग कहती है कि क्या हुआ है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। और फिर एक्शन दिखाते हैं यहाँ जुनताई के ग्रैंडपा सुपर पावर कॉर्पोरेशन के सभी मेंबर्स को यहाँ पर बुलाते हैं और सभी मेंबर्स जिंगवेन के डैड को पूरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, आपकी वजह से हमें कितना लॉस होगा आपको पता है। तभी जिंगवेन के डैड कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं टीम मेंबर्स देखते हैं कि अब एक हफ्ते तक ट्रेनिंग नहीं होगी। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और सभी लोग कहने लगते हैं कि सब इसी की वजह से हुआ है और यही कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक्शन दिखाते हैं जुनताई भी वही वीडियो देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है। तो जुनताई कहता है कि तुम इस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो जिंगजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जुनताई कहता है कि क्या तुम हुओ और जिंगवेन के डैड को जानती हो, वो तुम्हारे पास क्यों आए थे, क्या तुमने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, वो मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इस कॉम्पिटिशन से क्विट कर दूं। तो जुनताई कहता है कि वो ऐसा क्यों चाहेंगे। तो जिंगजी कहती है कि क्योंकि वो तुम्हारे और जिंगवेन के बीच में मुझे नहीं आने देना चाहते, लेकिन मैंने उनका प्रपोजल
कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं अपने दम पर अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, न कि किसी की मदद से। ये कहकर जिंगजी वहाँ से जाने लगती है। तो जुनताई कहता है कि अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो जिंगजी कहती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन अब मैं ट्रेनिंग के लिए नहीं आऊंगी। तो जुनताई कहता है कि क्यों, अब क्या हो गया? तो जिंगजी कहती है कि क्योंकि ये गेम अनफेयर है, क्योंकि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मेंबर कितना हार्डवर्क करता है और उसमें कितनी एबिलिटीज है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि कौन मेंबर बहुत ज्यादा रिच है, और ऐसे गेम में पार्टिसिपेट मुझे नहीं करना। और ये कहकर जिंगजी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिंगजे अपनी मॉम को याद कर रहा होता है और लॉकेट में उनकी मॉम की फोटो देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है हुओ और जुनताई बॉक्सिंग कर रहे होते हैं और अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे होते हैं। और फिर दोनों कहते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा जिससे कि ये गेम कम्प्लीटली फेयर हो। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं यहाँ सभी टीम मेंबर्स यहाँ पर आते हैं और टोंग और मिंगजे से कहते हैं कि हमें फेयर गेम चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि अब से ओपन वोट्स हों जिससे कि ये गेम फेयर लगे। तभी मिंगजे इस चीज़ के लिए मना करता है। तो सभी टीम मेंबर्स कहने लगते हैं कि अगर आप लोग ये बात नहीं मानेंगे तो हम सब मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, आपको ओपन वोट्स रखने ही होंगे। तभी मिंगजे उनकी बात सुनकर उनको हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मिंगजे सभी मीडिया से कहता है कि अब से ओपन वोट्स होंगे, और यही सब जुनताई और उसके ग्रैंडपा यहाँ पर बैठकर देख रहे होते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो लगता है कि तुम मुझे हरा कर ही रहोगे। तो जुनताई कहता है कि हाँ आप देख लेना, मैं ही जीतूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी बहुत ज्यादा परेशान होती है। तो येमेंग कहती है कि क्या हुआ? तो जिंगजी बताती है कि मैंने जुनताई को ये सब बोल दिया, अब मैं उसे कैसे जाकर मनाऊं। तो येमेंग कहती है कि तुम उसके घर जाओ और उसे अच्छे से मनाओ। तभी जिंगजी यहाँ पर आती है। तो जुनताई कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिंगजी कहती है कि मैं तो औरोरा से मिलने आई हूँ। तभी जिंगजी औरोरा को देखती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल भी इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, ये देखो कितनी दुबली हो गई है। तो जुनताई कहता है कि ये दुबली नहीं हो गई है, बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? तभी जुनताई कहता है कि अगर तुम जाओ तो दरवाजा बंद करके जाना। ये कहकर जुनताई वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगजी औरोरा से कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि हमें माफ कर सके। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई यहाँ पर आता है और देखता है कि जिंगजी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर गई है, और ये देखकर बहुत ज्यादा वो खुश होता है। तभी वो औरोरा को देखता है जिसपे एक चिट होती है, उस पर लिखा होता है फॉरगिव मी, और यही देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी जिंगजी पीछे से आती है और जुनताई डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जिंगजी कहती है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। तो जुनताई उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और उसे बाहर निकाल देता है। तभी जिंगजी कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और यही सब सुनकर जुनताई यहाँ पर हंस रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जुनताई बाहर आता है और देखता है कि जिंगजी वहाँ पर एक चिट छोड़ कर गई है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आज शाम में 8 बजे तुम सिनियन रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करूंगी। ये देखकर जुनताई कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। फिर रात का सीन दिखाते हैं, सभी टीम मेंबर्स यहाँ पर बैठे होते हैं। फिर जिंगजी कहती है कि आज तक मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उन सब के लिए आप मुझे माफ कर देना, अब से हम न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो सब कहते हैं ठीक है। तभी येमेंग कहती है कि हमारे कैप्टन कहाँ रह गए? तो जिंगजी कहती है कि मैंने उन्हें बुलाया था लेकिन वो अभी तक नहीं आए। और फिर जिंगजी यहाँ किचन में आती है और देखती है कि जुनताई वहाँ पर कुकिंग कर रहा होता है, और जिंगजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जुनताई कहता है कि मुझे लगा था तुमने मुझे यहाँ पर अकेले बुलाया, लेकिन जब मैंने उन सबको वहाँ पर देखा तो मुझे बाहर आने का मन नहीं किया और मैं अब बाहर नहीं आऊँगा। फिर यहाँ ये सब लोग हु की टीम मेंबर्स की बुराई कर रहे होते हैं और वो लोग भी यहाँ आ रहे होते हैं और ये सब सुन लेते हैं, और ये सब सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हु आता है और उन्हें लड़ाई करने से रोकता है और कहता है कि हम तो कॉम्पिटिशन में ओपोनेंट्स है ना, इसलिए अभी लड़कर हमें क्या फायदा, अभी हम सबको नॉर्मल हो जाना चाहिए और खुशी खुशी साथ में बैठकर डिनर करना चाहिए। तभी वो टेबल जॉइंट्स करवाता है और सभी लोग खुशी खुशी काम करने लगते हैं। फिर यहाँ पर जिंगजी आती है तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर आओ, तुम मेरे पास बैठोगी। तो जिंगजी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुकिंग के लिए जाना है। और तभी यहाँ जुनताई यहाँ से देख रहा होता है कि वो जिंगजी का हाथ पकड़ रहा होता है, और यही देखकर जुनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो मिस लियू से कहता है कि आप जाके रेस्ट करिए, मुझे इन सब का टेस्ट पता है, मैं इन सब के लिए कुकिंग करता हूँ। मिस लियू कहती है ठीक है, और फिर जुनताई यहाँ कुकिंग करने लगता है और उसमें बहुत ज्यादा चिली सॉस डालने लगता है। फिर मिस लियू जुनताई को देख रही होती है और अपने पास्ट को याद करती है जब जुनताई की मॉम उसे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को छीनने की हिम्मत कैसे की, और यही सब सोच के वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और कहती है कि मिस लियू आपको क्या हुआ है? तो मिस लियू कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मुझे बाहर कुछ काम है इसलिए मैं वहाँ पर जाती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जुनताई जिंगजी को प्लेट में खाना सर्व करता है और जिंगजी बाहर लेकर आती है और सभी उसे टेस्ट करने लगते हैं। तभी वो कहता है कि रुक जाओ, इसे कोई टच नहीं करेगा, जिंगजी ने स्पेशली मेरे लिए बनाया है इसलिए इसे मैं ही खाऊंगा। तभी वो उसे खाने लगता है और खाने के बाद उसका रिएक्शन ये होता है। तभी जिंगजी कहती है कि क्या हुआ, कैसा टेस्ट है? तो वो कहता है कि वाओ, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तभी वो कहता है कि आप सब लोग भी टेस्ट कीजिए। तभी सब लोग टेस्ट करने लगते हैं और सब लोग अलग अलग रिएक्शन देने लगते हैं। तो वो कहता है कि है ना सच में डिलीशियस? तो सब कहते हैं कि हाँ हाँ। तो जिंगजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तब तो मैं और बना के लेके आती हूँ।
ये सुनकर सभी लोगों का रिएक्शन ये होता है। फिर यहाँ जुनताई खाने में बहुत ज्यादा चिली सॉस और अलग अलग टाइप के सॉसेस डालने लगता है और तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और कहती है कि तुमने क्या बनाया है। तो जुनताई कहता है कि न्यूट्रिशियस सूप है। तभी जिंगजी बाहर लेकर आती है और हु के कहने पर सभी को वो खाना पड़ता है और फिर यहाँ पर सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं और गाना गाने लगते हैं। तभी जिंगजी बाहर जाने लगती है तो जुनताई उसे रोकता है और कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो। तो जिंगजी कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही हूँ, मुझे भी उनका गाना सुनना है और एंजॉय करना है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे गाना गाकर सुनाना होगा। तभी जुनताई कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, तुम जीतते हो, मैं नहीं जा रही। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वैंग को मिस्टर लियाओ को कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें मिस्टर ली से मिलने जाना है, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर वैंग मिस्टर ली के पास आती है जो कि मिंगजे के अंकल होते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें जिंगवैन को जुनताई से दूर रखना है और जिंगजी को जुनताई के और करीब लाना है। तो वैंग कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ सेकंड राउंड चल रहा होता है और सभी लोग ओपन वोट्स कर रहे होते हैं। तभी सभी मेंबर्स एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं और उनका क्या ड्रीम है वो भी बताते हैं। फिर राउंड खत्म होने के बाद टोंग सभी को वोट्स के अकॉर्डिंग टॉप 10 बताने लगती है, जिसमें फर्स्ट प्लेस पे जिंगवैन होती है और सेकंड पे जुनताई और धीरे धीरे बाकी प्लेस पे जिसके नाम होते हैं वो भी बताने लगती है। लास्ट में सिर्फ एक प्लेस बच जाता है और हु और जिंगजी दोनों ही अपने नाम को उस प्लेस पर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तभी टोंग कहती है कि लास्ट प्लेस पर जिसका नाम है वो है जिंगजी और ये सुनकर जिंगजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी वो वोट्स आकर देखता है और कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है, मैं हार कैसे सकता हूँ। तभी टोंग कहती है कि तुम ही तो जुनताई के साथ मेरे पास आए थे ना ओपन वोट्स के लिए, तो अब तुम इसके लिए मना कैसे कर सकते हो। तभी वो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मीडिया वहाँ पर होती है इसलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ टॉप 10 ट्रेनीज को टोंग कहती है कि अब आप लोग टॉप 10 में सिलेक्ट हो चुके हो, अब फाइनल्स में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा और अपना बेस्ट देना होगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी की मॉम यहाँ रेडी हो रही होती है। तभी उनके पास वाले बेड पर जो लेडी होती है वो एड में हु की फोटो देख रही होती है और कहती है कि कितना हैंडसम है ना। तभी जिंगजी की मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है क्योंकि ये मेरा सन इन लॉ है। तभी वो लेडीज उन्हें वहाँ से हटाने लगती है और कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिंगजी की मॉम कहती है कि नहीं, वो मेरा सन इन लॉ ही है। तो लेडी कहती है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारा सन इन लॉ है तो तुम उसे यहाँ पर बुलाओ। तो जिंगजी की मॉम कहती है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं वो अपने फ्रेंड के पास बैठा होता है और उसे अपना दुख सुना रहा होता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम जिंगवैन का ख्याल रखना और उसकी जो भी मदद हो वो तुम करना और तुम अब से जिंगजी की भी प्राइवेट स्टाइलिस्ट हो और उसका भी अच्छे से ख्याल रखना। तो उसका फ्रेंड कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर जिंगजी और यमेंग आती है और जिंगजी कहती है कि वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। तभी वो कहता है कि क्या ये मुझसे अपना लव कन्फेस करने जा रही है क्या। तभी वो भागते हुए बाहर जाता है और यहाँ यमेंग हुओ के फ्रेंड से आईलाइनर लगाने का तरीका पूछने लगती है। फिर हुओ बाहर आता है और कहता है कि क्या हुआ, मेरे जाने पर तुम मुझे बहुत अच्छी सी स्पीच देने आई हो। तो जिंगजी कहती है कि हाँ, मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा उदास होंगे तो क्या पता तुम अपनी नस वस ना काट लो। तो वो कहता है कि क्या मैं अपनी नस काटूंगा, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है। तभी जिंगजी उसे बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ज्यादा क्यूट भी होते हो। तभी वो ये बात सुनता और कहता है कि क्या तुमने फाइनली मुझे क्यूट कहा, कि मैं सच में क्यूट हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि हाँ हाँ बस ठीक है। तो वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे पास क्यों नहीं रहती, तुम जुनताई के पास क्यों जाती हो, मुझे नहीं पसंद है कि तुम उसके पास जाओ, तुम मेरे लव को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। तभी जिंगजी अपने कान बंद कर लेती है और कहती है कि क्या तुम हर वक्त यही बात करते रहते हो, लगता है तुम्हें जुनताई से बहुत ज्यादा प्यार है जो तुम उसी के बारे में बात करने लगते हो। सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि नहीं मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि ठीक है, अब तुम अपना ख्याल रखना। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। तो जिंगजी कहती है कि हाँ बताओ। तो वो कहता है कि मैंने गार्लिक खाना बंद कर दिया है। ये सुनते ही जिंगजी हंसने लगती है। फिर वो कहता है कि तुम एक बुक लो और उसके अंदर सब कुछ लिख दो, जो कुछ भी तुम्हें अपने प्रिंस चार्मिंग में चाहिए, मैं वैसा बनने की कोशिश करूंगा जिससे कि तुम मुझे पसंद करो। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो अच्छे हो। और ये कहकर जिंगजी वहाँ से चली जाती है और वो यहाँ पर हंसने लगता है। फिर वो यहाँ से जा रहा होता है तभी जुनताई वहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम अब टॉप 10 में नहीं हो। तभी वो कहता है कि तुम्हें अपने मगरमच्छ वाले आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे जा तो रहा हूँ लेकिन तुम जिंगजी के करीब आने की हिम्मत भी मत करना। तभी जुनताई कहता है कि सच में तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, चलो अब यहाँ से निकलो। तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन कभी भी मुझे बाहर मत मिलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ वैंग मिस्टर ली को यहाँ पर देखती है और बाहर निकलने लगती है। तभी देखती है कि मिस्टर ली मिस्टर लियाओ से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर वो यहीं पर रुक जाती है। तभी वो देखती है कि सीसीटीवी में इनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है और ये देखकर ये कहती है कि अब ये प्रूफ अच्छा है मुझे मिंगजे को दिखाने के लिए।
और फिर नेक्स्ट डे का दिखाते हैं मिस लियू जुनताई और जिंगजी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। तभी जुनताई कहता है कि क्या तुम्हें रेडिश केक ही मिले मुझे खिलाने के लिए और कुछ नहीं मिला। तो जिंगजी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे थे, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। तो जुनताई कहता है कि तुम भी ना, और फिर वो रेडिश केक खाने लगता है। तभी जिंगजी कहती है कि कैसा है। तो जुनताई कहता है कि हाँ इतना बुरा भी नहीं है। फिर जिंगजी कहती है कि तुम्हें पता है मिस लियू वर्ल्ड्स बेस्ट रेडिश केक बनाती है। तो जुनताई कहता है कि मिंगजे को रेडिश केक बहुत पसंद है। तो जिंगजी कहती है ठीक है, तुम उनके लिए भी ये ले जाना। तो जुनताई कहता है ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई रेडिश केक लेकर मिंगजे के पास आता है और मिंगजे उसे खाता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तभी जुनताई मिंगजे के लॉकेट में मिंगजे की मॉम की फोटो देखता है और कहता है कि क्या आपको आपकी मॉम मिल गई। तो मिंगजे कहता है कि नहीं, अभी भी मैं और अंकल उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले, लेकिन वो बहुत जल्द मिल जाएंगे, मुझे ये यकीन है। तो जुनताई कहता है कि हाँ वो आपको बहुत जल्द मिलेंगी। और जिंगजी यहाँ सो रही होती है। तभी उसे डॉन नॉक की आवाज आती है और वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि कौन है। तभी सामने टोंग होती है और वो कहती है कि जल्दी से तैयार हो, नीचे आओ। तभी वो लोग जल्दी से तैयार होने लगते हैं और फिर यहाँ बस में टोंग सभी को बताती है कि आज हम पब्लिक स्कूल जा रहे हैं चैरिटी डोनेशन के लिए, इसलिए आप सब लोग को एक एक्ट करना होगा सिंड्रेला स्टोरी का। फिर सभी अपनी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ सभी लोग सिंड्रेला स्टोरी का एक्ट करते हैं और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और टोंग भी यही सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। टोंग को मुस्कुराता देख अदर जजेस भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मिस टोंग आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हैं और आप सही कह रही थी, जिंगजी बेस्ट है फीमेल लीड डांसर के लिए। और फिर नेक्स्ट दिखाते हैं सभी ट्रेनीज यहाँ पर स्टेज को क्लियर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिंगजे आता है और जिंगजी से पूछता है कि टोंग कहाँ पर है। तो जिंगजी बताती है कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। तो मिंगजे कहता है ठीक है और फिर कहता है कि क्या तुम यहाँ की साफ सफाई कर रही हो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और फिर उनकी हेल्प करने लगता है। तभी उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है तो जिंगजी उसे उठाकर देने लगती है। तभी वो मिस लियू की फोटो उसमें देख लेती है और उसे देखकर शॉक्ड होती है। फिर वो लॉकेट फिर से मिंगजे को लौटा देती है। तो मिंगजे कहता है थैंक यू। तभी जिंगजी कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ इस लॉकेट में कौन है। तो मिंगजे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इतने टाइम से इन्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी जिंगजी कहती है कि इस लेडी की तरह मैं एक लेडी को जानती हूँ। तभी मिंगजे कहता है कि क्या कौन है वो। मिंगजे अंकल ली को कॉल करता है और कहता है कि मॉम का पता चल गया है, मेरी कंपनी के पास जो शॉप है वो उसी के ओनर है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, आप भी वहीं पर आ जाना। और फिर नेक्स्ट दिखाता है टोंग यहाँ मीटिंग में होती है। तभी उसे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगती है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाथरूम में आती है और यहाँ आकर बेहोश हो जाती है। तभी जिंगजी यहाँ आती है और मिस टोंग को ऐसा देखकर वो फटाफट उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाती है और मिंगजे को कॉल करके ये सब बताती है। तभी मिंगजे अपने अंकल ली से कहता है कि आप मॉम के पास जाइए, मुझे टोंग के पास जाना होगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर यहाँ डॉक्टर जिंगजी को बताते हैं कि इन्हें लीवर कैंसर है और ये सुनते ही जिंगजी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और मिस टोंग को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। एक्शन दिखाता है मिंगजे भागते हुए टोंग के पास आता है और कहता है कि ये क्या हो गया, तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया पहले, और बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर एक्शन दिखाता है मिस लियू यहाँ से जा रही होती है। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें उनके भाई मिस्टर ली होते हैं। फिर मिस लियू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम 20 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो उनके भाई कहते हैं कि नहीं, मैंने ये सब मजबूरी में किया था, जानबूझकर नहीं किया था, ये सब मैंने जुनताई के ग्रैंडपा की वजह से किया था ताकि मैं उनकी नज़रों में ना आ सकूं, और अब मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि आप भी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप अगर उनकी नज़रों में आ गए तो वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो मिस लियू कहती है कि अब मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे अंकल ली को कॉल करता है और कहता है कि क्या आप मॉम से मिले। तो उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, मैं जब शॉप पे गया तो वो शॉप बंद थी, शायद वो शॉप को बेचकर चली गई है। ये सुनकर मिंगजे शॉक्ड होता है। फिर वो शॉप पर आता है लेकिन शॉप बंद होती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई जिंगवेन से कहता है कि प्लीज तुम जिंगजी को फीमेल लीड डांसर का रोल करने दो। जिंगवेन कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा क्यों करूँ। तभी जुनताई कहता है कि प्लीज तुम मिस टोंग और मिंगजे के लिए तो ये कर ही सकती हो। तो जिंगवेन कहती है कि ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड करना होगा। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ ट्रेनी सिलेक्शन का सेकंड राउंड चल रहा होता है। तभी वहाँ से जिंगवेन और जुनताई साथ में आते हैं और जिंगजी इन्हें ही देख रही होती है। फिर मीडिया जुनताई से पूछती है कि क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, और सभी लोग यहाँ पर जुनताई के आंसर का वेट कर रहे होते हैं। तभी जुनताई कहता है कि हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, और ये सुनकर जिंगवेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर कहती है कि मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं जिंगजी को फीमेल लीड डांसर का रोल देना चाहती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिंगजी बैठी होती है। तभी वहाँ पर जुनताई आता है और सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। तभी वहाँ पर जिंगवेन आती है
और जुनताई को टच करने लगती है और ये देखकर जिंगजी वहाँ से उठकर चली जाती है। रात का सीन दिखाता है, जुनताई अरोरा से कह रहा होता है कि क्या आज जिंगजी नहीं आएगी तुमसे मिलने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जिंगजी यहाँ ये खड़ी होकर देख रही होती है। तभी उसके सामने उसका पोस्टर आता है और वो उसके लिए बहुत सारे बलून्स लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तो जिंगजी कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा, और फिर बलून्स उड़ा देता है। तभी जुनताई ये बलून्स उड़ते हुए देखता है और देखता है कि बलून्स पर जिंगजी की फोटो है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वो बलून के पीछे देखता है जिसमें जिंगजी और वो की फोटो होती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बलून को फोड़ने लगता है और आखिरकार फोड़ कर ही दम लेता है। और फिर जिंगजी यहाँ हो से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, सब लोग क्या कहेंगे। तो वो कहता है कि कौन कहेगा, किसमें इतनी हिम्मत है कहने की, तो कह के तो देखे फिर मैं उसे दिखाता हूँ। फिर वो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर के साथ कंपटीशन करने जा रही हो तो तुम्हारे पोस्टर तो लगेंगे ही ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा पोस्टर बनाया है। तभी जिंगजी कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हारी सिस्टर के साथ मेरा कंपटीशन है, तुम अपनी सिस्टर की जगह मेरा पोस्टर बनवा रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने उसके लिए भी एक पोस्टर बनाया है लेकिन तुमसे बड़ा नहीं है। जिंगजी कहती है ठीक है अब जल्दी से तुम इसे यहाँ से हटा दो। तो वो कहता है कि नहीं, ये यहाँ से नहीं हटेगा, ये यहीं पर रहेगा जिससे कि सब लोग इसे देखें और तुम बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ और हर जगह शाइन करो। और अब तुम रिलैक्स करो और कंपटीशन पे फोकस करो, अपनी मॉम के बारे में टेंशन मत करो, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, उनके खाने पीने का, कॉफी का, हर चीज का। तभी जिंगजी कहती है कि कॉफी से याद आया और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिखाता है मिस्टर लियाओ मिंगजे के पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम कंपनी कब आओगे, यहाँ पर तो डॉक्टर्स है टोंग का ख्याल रखने के लिए और तुम्हारी जरूरत तो कंपनी में है, तो तुम कंपनी क्यों नहीं आते। तो मिंगजे कहता है कि नहीं, मैं टोंग के पास यहीं पर रुकूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और कहती है कि क्या आप आंट लियो से मिले। मिंगजे कहता है कि नहीं, वो अपनी शॉप बंद करके जा चुकी है। तभी जिंगजी कहती है कि क्या, उन्होंने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे टोंग को यहाँ सूप पिला रहा होता है। तभी वो मिंगजे पर उल्टी कर देती है तो मिंगजे साफ सफाई करने लगता है। तो टोंग कहती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरीके से देखो। मिंगजे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है वो यहाँ जिंगजी का बैनर लगा रहा होता है। तभी स्टाफ कहते हैं कि नहीं, आप ये बैनर नहीं लगवा सकते, यहाँ पर सिर्फ इस जिंगवैन का ही बैनर लगेगा। तो वो कहता है कि क्यों, ट्रेनीज में आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों के बैनर्स लगने चाहिए। तभी वहाँ पर मिस्टर लियाओ आते हैं और कहते हैं कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों बैनर ही ठीक लग रहे हैं। तो वो कहता है कि सीखो कुछ मिस्टर लियाओ से, ये कितने अच्छे इंसान है। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी और जिंगवैन यहाँ पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ हुओ का फ्रेंड दालबा आता है। तो जिंगवैन कहती है कि तुमने इतना टाइम क्यों लगा लिया, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब जल्दी से आओ और मेरा मेकअप स्टार्ट करो। तभी दालबा कहता है कि जिंगवैन सॉरी, मुझे यहाँ हुओ ने जिंगजी के मेकअप के लिए भेजा है। और तभी वो जिंगजी के पास जाके खड़ा हो जाता है और जिंगवैन को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जिंगवैन के पास दूसरी मेकअप आर्टिस्ट आती है और जिंगवैन के गले में वो नेकलेस देके कहती है कि वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है, आप इसमें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तभी जिंगवैन पास्ट को याद करती है जहाँ पे उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तभी मिंगजे उसके पास ही नेकलेस लेकर आता है और कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। लेकिन जिंगवैन यहाँ सभी को बताती है कि ये जिनताई ने मुझे प्रेजेंट दिया है और ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं आज ये पहन कर आई हूँ। और यही सब जिंगजी सुन रही होती है। फिर नेक्स्ट दिन दिखाता है या हुओ सभी को रिहर्सल्स करवा रहा होता है कि जैसे ही जिंगजी स्टेज पर आए सभी लोग उसके लिए चेयरअप करने लग जाना और शाउट आउट करने लगना। और फिर 2-3 बार उन्हें प्रैक्टिस करवाता है और कहता है कि हाँ ये तुम्हारा अच्छा था, तुम सब ऐसे ही करना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाला। तभी वहाँ के स्टाफ बोलने लगते हैं कि क्या पागल हो गया है, इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या, फैन क्लब के लिए भी कोई रिहर्सल्स करवाता है, शायद एलिमिनेशन की वजह से इसे सदमा लग गया है। और फिर एक्शन दिखाते हैं जुनताई रिहर्सल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर जिंगवैन भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और उसी बीच जिंगजी भी वहाँ पर आ जाती है। जिंगवैन जिंगजी को देखते ही जुनताई के करीब आने की कोशिश करती है तो जुनताई कहता है कि यहाँ से हट। तभी जुनताई जिंगजी को देखता है और जिंगजी वहाँ से जाने लगती है तो जुनताई भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जिंगजी उसकी नजरों से बचकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक्शन दिखाते हैं जुनताई और जिंगवैन का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। तभी यहाँ हुओ सभी से कहने लगता है कि कोई भी चेयरअप नहीं करेगा और खुद ही चेयरअप करने लगता है। और फिर यहाँ दोनों अपना परफॉर्मेंस देने लगते हैं और फिर इनके परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जिंगजी को स्टेज पर बुलाया जाता है। तभी हुओ सभी को चीयरअप करने के लिए कहता है और सभी लोग उसके लिए शाउट आउट करने लगते हैं। जिंगजी और जुनताई का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। तभी जिंगजी के ऊपर जो फ्लैशलाइट गिरती है उससे उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे उस दिन की याद आती है जब उसके ऊपर हेडलाइट्स गिरने वाली होती है। इसी वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तभी जुनताई उसे पकड़ लेता है और सभी लोग वहाँ पर आते हैं
और फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि इसे बहुत अच्छा रोल मिला था, लेकिन ये बिल्कुल भी सही से रोल नहीं निभा पाई। ये सब सुनकर जिंगजी को और ज्यादा चक्कर आने लगते हैं। तभी जुनताई जिंगजी को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें हाइट से डर था तो तुम मुझे पहले बता देती। तो जिंगजी कहती है कि नहीं, मुझे हाइट से डर नहीं लगता। तो जुनताई कहता है कि फिर क्या हुआ, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो जिंगजी कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो जुनताई कहता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। तभी जिंगजी रोने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक्शन दिखाता है यहाँ जिंगजी टोंग को सब बातें बता रही होती है जो जो उसके साथ हुआ। तो टोंग कहती है कि तुम बहुत ब्रेव हो, अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है तो तुम उसका डटकर सामना करो, तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो। जिंगजी कहती है ठीक है मिस टोंग, थैंक यू। और फिर एक्शन दिखाता है वो यहाँ दालाबा से कहता है कि जिंगजी को हाइट से डर है, वो अब कैसे परफॉर्म करेगी, मैं क्या करूँ। तो दालाबा कहता है कि जहर ही जहर को काटता है। तो वो कहता है ठीक है। और फिर एक्शन दिखाता है यहाँ वो जिंगजी को यहाँ पर लेकर आता है। तो जिंगजी कहती है तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो मुझे। तो वो कहता है कि तुम्हें हाइट से डर लगता है ना, इसलिए मैं तुम्हारा करेज बूस्ट करने के लिए यहाँ पर तुम्हें लेकर आया हूँ। तो जिंगजी कहती है ठीक है। और फिर वो दोनों ये राइड्स करने लगते हैं जिसमें हुओ का ये सब हाल हो रहा होता है। इन सब के बाद हुओ को सदमा सा लग जाता है। तो जिंगजी कहती है कि क्या हुआ, तुम और राइड्स नहीं करोगे मेरे साथ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे सपने के लिए मैं जरूर करूंगा। और फिर इस राइड के बाद उसका ये हाल होता है और वो उल्टी पे उल्टी करने लगता है। तभी जिंगजी कहती है कि लो पानी पी लो। वो कहता है कि माँ जियान गो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम राक्षस हो। तभी जिंगजी कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि दालाबा। सुनकर जिंगजी हंसने लगती है और कहती है कि क्या दालाबा का रियल नाम मा जियान गो है, ये कितना फनी नेम है। और फिर वो जिंगजी और खुद की फोटो क्लिक करने लगता है। फिर यहाँ जुनताई मोबाइल ही देख रहा होता है। तभी वो हुओ और जिंगजी की फोटो देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एक्शन दिखाता है वैंग मिस्टर ली को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि आप इसे घर जाके देखिएगा। तो मिस्टर ली कहते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो वैंग कहती है कि मैं आपके और मिस्टर लियाओ की डॉक्यूमेंट शेयरिंग करते वक्त की फुटेज है, और अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये मिंगजे को दिखाऊं तो आपको मेरी बात माननी होगी। तो मिस्टर ली कहते हैं कि क्या बात माननी होगी। तो वैंग कहती है कि मुझे सुपर पावर कॉर्पोरेशन के टॉप 3 में आना है, आप मेरा नाम जिंगजी से रिप्लेस कीजिए। और फिर एक्शन दिखाते हैं टोंग मिस्टर लियाओ से बात कर रही होती है और कहती है कि आप जिंगजी का नाम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, मैं अभी भी कंपनी की चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ और जिंगजी का नाम रिप्लेस नहीं होगा। और फिर फोन काट देती है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो मिंगजे वहाँ पर आता है, कहता है कि क्या हुआ टोंग, तुम्हें क्या हुआ। तभी टोंग कहती है कि प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि जिंगजी को तुम लोग रिप्लेस नहीं करोगे। तो मिंगजे कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी टोंग बेहोश हो जाती है और तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। फिर रात का सीन दिखाते हैं, यहाँ जुनताई अपना सारा गुस्सा हुओ पर निकाल रहा होता है उसे पंच कर करके। फिर वहाँ पर मिंगजे आता है। तो जुनताई कहता है कि ब्रो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिंगजे कहता है कि आज क्या हुआ, जिंगजी ने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं किया, ये सब क्या चल रहा है। तो जुनताई उसे जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताता है। तो मिंगजे कहता है कि ठीक है, मैं ट्रेनिस के लिए एक याच पार्टी बुक कर रहा हूँ, वहीं पर सब कुछ हैंडल कर लेना और सब मैनेज कर लेना। तो जुनताई कहता है कि थैंक यू ब्रो, थैंक यू। जुनताई यहाँ सभी से कहता है कि कंपनी ने हमारे फाइनल्स से पहले हमारे लिए एक याच पार्टी रखी है ताकि हम थोड़ा रिलैक्स हो सके और थोड़ा इंजॉय कर सके। और सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर एक्शन दिखाता है गाँव रेडी होकर यहाँ से जा रही होती है। तभी वो जिंगजी से कहती है कि तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई, क्या तुम सबको इंतजार करवाना चाहती हो। तो जिंगजी कहती है कि तुम सब जाओ, मुझे नहीं जाना। और तभी वहाँ पर येमेंग आती है। तो गाँव उसे कहती है कि जल्दी से इसे रेडी करके नीचे लेकर आ जाओ। तभी येमेंग उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं चल रही, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो जिंगजी कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। तभी वहाँ पर हुओ और दालाबा आते हैं और वो कहने लगता है कि मेरी डार्लिंग रेडी हो गई कि नहीं। और दोनों जने मिलकर आई मिस यू वाला सॉन्ग गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर वो कहता है कि तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई। तो येमेंग बताती है कि ये कह रही है कि ये नहीं जाएगी। तभी वो ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या ये नहीं जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी डार्लिंग पहले जाएगी। और तभी वो दालाबा से कहता है कि जल्दी इसे रेडी करो। ये सुनकर जिंगजी उसे देखने लगती है। और फिर एक्शन दिखाता है याच में सभी होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दालाबा आता है और कहता है कि सब लोग गैस करो कि मैं किसको लेकर आया हूँ। तभी जुनताई भी वहाँ पर देखने लगता है और वो और कोई नहीं जिंगजी होती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। और जुनताई भी उसकी ब्यूटी को ही देख रहा होता है। तभी वो जिंगजी को यहाँ लगकर बिठाता है लेकिन जिंगजी की नज़र सिर्फ जुनताई पर ही होती है। तभी जिंगवैन जुनताई से कहती है कि हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है, इसलिए तुम मुझे किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं कर सकते। और ये कहते ही वो उसकी गोद में बैठ जाती है। ये देखकर जिंगजी शॉक्ड होती है और फिर यहाँ वो जिंगजी के आंख में से कुछ निकालने लगता है। तभी ये देखकर जुनताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे साइड करता है और जिंगजी को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी जुनताई कहता है कि मुझे इससे कुछ बात करनी है, रिहर्सल्स के बारे में। तो वो कहता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उसके कैप्टन नहीं हो और अब तुम उसे ऑर्डर भी नहीं दे सकते। जिंगवैन जुनताई को वहाँ से लेकर चली जाती है और जिंगजी उन्हें ही देखने लगती है।
फिर जिंगवैन जुनताई को लेकर यहाँ पर आती है तो जुनताई कहता है कि तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। तो जिंगवैन कहती है कि मैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई और कोई बात नहीं थी। और तभी वो कहती है कि चलो हम टाइटैनिक पोज देते हैं। तो जुनताई कहता है कि नहीं मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है। तभी जिंगवैन उसे जबरदस्ती हक करने लगती है। फिर वो जिंगजी को यहाँ पर सीनरी दिखाने के लिए लेकर आता है और तभी जिंगवैन उन्हें वहाँ पर खड़ा हुआ देख लेती है और तभी वो जुनताई को जाकर किस कर देती है। ये देखकर जिंगजी शॉक्ड होती है। तभी जुनताई जिंगवैन को साइड हटाता है और तभी उसे वहाँ पर जिंगजी खड़ी हुई दिखती है और यही सब देखकर जिंगजी वहाँ से चली जाती है। फिर जुनताई जिंगवैन से कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना, हमारे बीच में सिर्फ एक एग्रीमेंट है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो जानबूझकर। ये कहकर जुनताई वहाँ से चला जाता है और फिर जिंगजी यहाँ पर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर वैंग आती है और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें सबसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम इस कंपटीशन से क्विट क्यों नहीं कर देती। तभी जिंगजी कहती है कि मैं क्विट करूँ या नहीं करूँ तुम्हें फीमेल लीड का रोल कभी भी नहीं मिलने वाला और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वैंग को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देने लगती है। इसी बीच जिंगजी नीचे पानी में गिर जाती है और फिर वैंग चिल्लाने लगती है कि जिंगजी जिंगजी और तभी वहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि क्या हुआ तुम क्या ढूंढ रही हो। तभी वैंग उसे बताती है कि जिंगजी नीचे गिर गई है। ये सुनते ही जुनताई भी उसे ढूंढने लगता है और फटाफट वैंग से कहता है कि किसी की मदद लेकर आओ। फिर यहाँ जिंगजी स्विम करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है इसलिए वो स्विम नहीं कर पा रही होती है और तभी वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। तभी जुनताई ट्यूब लेता है और वहाँ फेंकने लगता है लेकिन गलती से उसके साथ वो भी नीचे ही गिर जाता है। फिर यहाँ वैंग रोते हुए आती है और कहती है कि जिंगजी पानी में गिर गई है। ये सुनते सभी लोग शॉक्ड होते हैं और फटाफट उनके लिए भागते हैं और फिर जिंगजी यहाँ जुनताई को बचा रही होती है क्योंकि जुनताई को स्विमिंग नहीं आती है। फिर हुओ यहाँ उन दोनों को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं दिखते और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जुनताई और जिंगजी किसी आइलैंड पर आ जाते हैं। तो जुनताई तभी उठता है और कहता है कि हम कहाँ हैं। तो जिंगजी कहती है कि कोई आइलैंड है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर जिंगजी कहती है कि अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो तुम मुझे बचाने के लिए क्यों कूदे। तो जुनताई कहता है कि फिर क्या मैं तुम्हें वहाँ पर डूबते हुए देखता, डेंजर में रहने देता। अगर तुम्हें स्विमिंग आती थी तो तुम हेल्प हेल्प क्यों चिल्ला रही थी। तभी जिंगजी कहती है कि वो तो मेरे पैर में क्रैम्प आ गया था इसलिए मैं स्विम नहीं कर पा रही थी इसलिए मैं हेल्प चिल्ला रही थी। तभी जुनताई कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ कुछ मिलता है तो। तभी जुनताई वहाँ से जाने लगता है तो जिंगजी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें यहाँ तक लेकर आई, क्या तुम रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। तभी जुनताई अपना कोट उतारता है और उसे पहना देता है और कहता है कि तुम ये डायरेक्टली भी तो कह सकती हो कि तुम्हें ठंड लग रही है इसलिए तुम्हें चाहिए। तभी जिंगजी ये सुनकर हंसने लगती है। फिर जुनताई थोड़ी देर बाद यहाँ लकड़ियाँ लेकर आता है और फिर वो लोग यही जलाकर यहाँ पर बैठे होते हैं। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। तो जुनताई कहता है कि क्यों नहीं खाया। तो जिंगजी कहती है कि किसी रीजन की वजह से नहीं खाया। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ जिंगवैन हुओ को बोल रही होती है कि जल्दी से जुनताई को ढूंढ कर निकालो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो हुओ कहता है कि हाँ हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। फिर नेक्स्ट सीन रात का दिखाते हैं जहाँ जिंगजी जुनताई से कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो जुनताई कहता है कि तुम कितनी डिमांड करोगी। तभी जुनताई वहाँ से पानी लेने जाता है। तभी जिंगजी को वहाँ पर ब्लड दिखता है। ये देखकर जिंगजी जुनताई से पूछती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है, क्या चोट आई है तुम्हारे पैर में। तो जुनताई कहता है कि नहीं वो तो थोड़ी सी स्क्रैच है और कुछ नहीं। तभी जिंगजी उसका पैर देखती है जिसपे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है। तो जिंगजी कहती है कि तो बहुत बड़ा घाव है, इसे जल्दी से साफ कर कर पट्टी बांधनी होगी नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तभी जिंगजी कोट में से रुमाल निकालने लगती है। तो जुनताई कहता है कि वो फैशन है, वो रियल नहीं है, तुम्हें फैशन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो जिंगजी कहती है कि ऐसे फैशन का क्या मतलब। और तभी वो उसकी शर्ट की स्लीव्स फाड़ लेती है और उसी से उसकी पट्टी बांधने लगती है। बहुत टाइट पट्टी बांधती है जिससे कि जुनताई चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। तो जिंगजी कहती है कि सॉरी सॉरी गलती से हो गया। फिर रात का सीन दिखाता है जिंगजी यहाँ बैठकर प्रे कर रही होती है और कहती है कि गॉड जल्दी से जल्दी किसी को भेज दीजिए हमारी मदद के लिए। फिर वो जुनताई से कहती है कि स्विमिंग तो बेसिक स्किल है, ये तुम्हें कैसे नहीं आती। तो जुनताई बताता है कि मुझे स्विमिंग करते हुए बहुत डर लगता था और एक दिन जब सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे तभी मेरे बड़े भाई मिंगजे मुझे स्विमिंग सिखा रहे थे लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ गए और हम दोनों को बाहर निकाल दिया और फिर मेरे बड़े भाई को मारने लगे और कहने लगे कि क्या तुम अपने छोटे भाई को डुबा कर मारना चाहते हो, आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो तुम देख लेना तुम बचोगे नहीं। और उनको बहुत मारा और तब से मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि मेरे बड़े भाई को कोई हार्म हो। जुनताई कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया, अब तुम भी तो अपना सीक्रेट बताओ। तो जिंगजी कहती है कि क्या सीक्रेट, मेरा तो कोई सीक्रेट नहीं है। तो जुनताई कहता है कि तुम ऑरोरा के बारे में बताओ, वो तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रीशियस कैसे हो गई वो बताओ। तो जिंगजी बताती है कि मेरे डैड मरने से पहले मुझे वो देकर गए थे और कह के गए थे कि ये तुम अपने पास हमेशा रखना, ये तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा
तुम इस पर बिलीव करना, ये तुम्हें होप देगा। जब भी तुम किसी मुश्किल या परेशानी में होगी तो ये तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा उस मुश्किल से लड़ने की, उससे बाहर निकलने की। और तब से ये मेरे पास है और मुझे इस पे बहुत बिलीव है। तभी जुनताई कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें रिहर्सल्स के वक्त क्या हो गया था, तुम्हें अचानक से चक्कर क्यों आ गया था। तभी जिंगजी वो सीन याद करने लगती है और उसे ये सब दिखने लगता है। तभी वो जुनताई को बताती है कि वो जो हमारे साथ अमेरिका में स्टेज पर जो सीन हुआ था वही सीन मुझे उस वक्त दिखा था। फिर जुनताई कहता है कि क्या अमेरिका वाला सीन, और तभी जिंगजी ये कहते कहते ही सो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, मिंग से भागते हुए ग्रैंडपा के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे, तुम्हारे भाई को घूमे हुए 6 घंटे हो गए, तुम इतने टाइम से कहाँ थे, मुझे वो बताओ सबसे पहले। तो मिंग से कहता है कि मैं टोंग के पास था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने भाई को ढूंढ कर निकालो, नहीं तो दोबारा इस घर में कभी भी कदम मत रखना। तभी मिंग से कहता है कि ग्रैंडपा, आपने जुनताई को बर्थडे वाले दिन एक स्मार्ट वॉच दी थी ना, उसमें GPS ट्रैकर लगा हुआ है, अगर जुनताई उस वॉच में वो बटन प्रेस कर देता है तब हम उसे इजीली ढूंढ सकते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ये आइडिया सही है, ये मुझे इतनी देर से ख्याल कैसे नहीं आया, अब जाओ जल्दी से उसे ढूंढ कर निकालो। और फिर एक्शन दिखाता है, सुबह सुबह जिंगजी उठती है, जुनताई को यहाँ बड़े आराम से बैठकर खाते हुए देख रही होती है। तभी जिंगजी खुद को देखती है कि वो कितनी कंफर्टेबली सोई हुई थी। तभी वो भागते हुए जुनताई के पास जाती है और खाने लगती है। तभी जिंगजी जुनताई से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, ये सब तुम कहाँ से लेकर आ गए। तभी जुनताई उसे अपनी वॉच दिखाता है और उसमें एक बटन प्रेस करता है। तभी वहाँ से हेलीकॉप्टर्स आने लगते हैं, जिसे देखकर जिंगजी कहती है कि क्या तुम्हें ये पहले से पता था, तो तुमने पहले क्यों नहीं बटन दबाया, तुम ये पहले भी तो कर सकते थे। जुनताई कहता है कि क्योंकि मुझे ये नहीं करना था। तभी जिंगजी कहती है कि क्या तुम्हें मजा आ रहा था यहाँ पर रहकर। तो जुनताई कहता है कि हाँ मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी जिंगजी कहती है कि पहले मुझे खाने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर एक्शन दिखाता है, जुनताई और जिंगजी यहाँ पर आते हैं। तभी जिंगवैन और वो भी वहाँ पर आते हैं और वो जिंगजी को वहाँ से लेकर चले जाता है और जिंगवैन भी जुनताई को यहाँ लेकर आ जाती है। तो जुनताई कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि अब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए, हमें सबको बता देना चाहिए कि हमारे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जिंगवैन कहती है कि तुम बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि अगर तुमने मेरी कहीं भी बात नहीं मानी तो मैं जिंगजी को फीमेल लीड एक्टर का रोल प्ले करने नहीं दूंगी। अब तुम ही सोच लो तुम्हें क्या करना है। और फिर एक्शन दिखाता है, ये आदमी यहाँ पर किसी को हिप्नोटाइज कर रहा होता है। तब यहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि प्रोफेसर मैंग तो बहुत अच्छा हिप्नोटाइज कर लेते हो। तो प्रोफेसर मैंग कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे आता है। तभी जुनताई जिंगजी के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है और कहता है कि अभी इसका क्या सॉल्यूशन है। तभी प्रोफेसर मैंग कहते हैं कि ठीक है, तुम एक बार उसे मेरे पास लेकर आना, फिर मैं देखता हूँ। और फिर एक्शन दिखाते हैं, यहाँ हुओ और जिंगजी बात कर रहे होते हैं। अभी वहाँ जुनताई आता है और जिंगजी को वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो उसे रोकता और कहता है कि तुम इसे कहाँ पर किडनैप करके लेकर जा रहे हो। तो जुनताई कहता है कि अभी मजाक का वक्त नहीं है। और फिर एक्शन दिखाता है, जुनताई जिंगजी को प्रोफेसर मैंग के पास लेकर आता है और वो भी वहीं पर आ जाता है। तभी प्रोफेसर मैंग जिंगजी को हिप्नोटाइज करने लगते हैं और उससे उस स्टेज वाली परफॉर्मेंस के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वो खुद को एक डार्क एरिया में पाती है और सबको बताने लगती है। तभी सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और गौर से सुनने लगते हैं। तो प्रोफेसर मैंग कहते हैं कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है। तभी जिंगजी को वही सीन दिखने लगता है और वही देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और आंखें खोल देती है। तभी वो उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर यहाँ जुनताई प्रोफेसर मैंग से पूछता है कि ये सब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो प्रोफेसर मैंग कहते हैं कि नहीं, कभी कभी हिप्नोटाइज काम नहीं करता है और जिंगजी ने उस एक्सीडेंट को अपने ऊपर हावी होने दे दिया और उसी से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि हमें वही सीन उसे वापस दिखाना होगा, तभी उसका डर दूर होगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, जुनताई या औरोरा के बाहर आकर बैठा होता है और तभी जिंगजी की बात याद करने लगता है, जहाँ पर जिंगजी कह रही होती है कि औरोरा उसे हिम्मत और ताकत देती है हर चीज़ से लड़ने के लिए। तभी जुनताई यही सब सोचकर रात भर बैठकर यहाँ पर कुछ कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, जुनताई जिंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम हार मत मानो, हम पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि तुम्हारा डर पूरी तरीके से दूर चला जाए और तुम्हें स्टेज से बिल्कुल भी डर ना लगे। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझसे हो पाएगा। तभी जुनताई उसके बैग में से औरोरा निकालता है और कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हें होप देता है, स्ट्रेंथ देता है, तो क्या तुम एक बार भी कोशिश नहीं करोगी। तो जिंगजी कहती है कि हाँ मैं करूंगी। और फिर एक्शन दिखाता है, जुनताई जिंगजी को यहाँ स्टेज पर लेकर आता है और तभी जिंगजी कहती है कि मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। तभी जुनताई लाइट्स का बटन ऑन करता है और तभी लाइट्स ऑन होती है और जिंगजी को वही सीन फिर से दिखने लगता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो जुनताई कहता है कि तुम डरो मत, तुम कर सकती हो, तुम हार मत मानो। लेकिन जिंगजी को वही सीन दिख रहा होता है और तभी वो डरते हुए नीचे बैठ जाती है। जुनताई उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए एक भी कोशिश नहीं कर सकती, तुम मिस टोंग की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर सकती। तभी जिंगजी उठती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना मुझसे नहीं होगा। और ये कहकर
कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जुनताई लाइट्स ऑन करता है जो कि ऑरोरा लाइट्स होती है, जिसे देखकर जिंगजी शांत हो जाती है और उन लाइट्स को देखने लगती है। तभी जुनताई कहता है कि तुम कर सकती हो, और फिर वो दोनों ही मिलकर डांस करने लगते हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और तभी उनका डांस खत्म होता है और जिंगजी देखती है कि वहाँ पर सभी ऑडियंस बैठी होती है और उनके लिए क्लैप कर रही होती है। ये देखकर जिंगजी बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर एक्ट के अकॉर्डिंग जुनताई जिंगजी को किस करने लगता है, लेकिन तभी जिंगजी जिंगवैन को वहाँ पर खड़ी हुई देख लेती है और उसे यहाँ देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ आकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर जुनताई आता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम वहाँ पर से ऐसे भागकर कैसे आ गई। तभी जिंगजी कहती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, तुम सच सच उसका जवाब दोगे। तो जुनताई कहता है कि हाँ बोलो। तो जिंगजी कहती है कि क्या तुम सच में जिंगवैन को पसंद करते हो। ये सुनकर जुनताई कुछ भी नहीं कहता। तो जिंगजी कहती है कि मुझे अपना जवाब मिल गया। तभी जुनताई कहता है कि प्लीज तुम इसे गलत वे में मत लो, तुम प्लीज मुझे 1 साल दे दो। तभी जिंगजी कहती है कि नहीं, पहले मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और अब से मैं तुम्हारे और जिंगवैन के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। ये कहकर जिंगजी वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, यहाँ फाइनल राउंड चल रहा होता है। तो सबसे पहले जुनताई अपना परफॉर्मेंस देता है और फिर सभी लोग एक एक करके परफॉर्मेंस देने लगते हैं और यहाँ पर टोंग और मिंगजे लाइव शो देख रहे होते हैं। तभी टोंग की तबीयत खराब होने लगती है तो डॉक्टर मिंगजे को बोलते हैं कि अब इनका एंड बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए आप इनका ध्यान रखिए और इनके पास रहिए। तभी मिंगजे उसके पास आता है तो टोंग कहती है कि जल्दी से जिंगजी का परफॉर्मेंस लगाओ। तभी मिंगजे उसे फिर से वो लाइव शो दिखाने लगता है। नेक्स्ट दिखाता है वो यहाँ जिंगजी को बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहा होता है। तभी उसके डैड उसे देखने लगते हैं और उन्हें यहाँ देखकर वो चुपचाप बैठ जाता है। वो यहाँ सभी से कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें रिहर्सल करवाई है वैसे ही करो, जिंगजी को चीयर अप करो। और सभी लोग जिंगजी को चीयर अप करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है मिंगजे टोंग के पास बैठा होता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, और उसे आई लव यू कहता है और रिंग पहनाता है। तभी टोंग भी उसे रिंग पहनाने लगती है, लेकिन तभी वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और उसे ऐसा देखकर मिंगजे बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिंगजी अपना परफॉर्मेंस दे रही होती है। तभी वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और गलती से अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है। फिर यहाँ जुनताई और जिंगजी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर सभी ऑडियंस उनके लिए क्लैप करने लगती है और उन्हें चीयर अप करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ जिंगजी यहाँ पर बैठी होती है। तब यहाँ पर जिंगवैन आती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर जुनताई की बात नहीं होती और वो हमारे बीच में नहीं होता तो शायद हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड होते। तभी जिंगजी कहती है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना। जिंगवैन कहती है फिर तो ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ होस्ट रिजल्ट अनाउंस करने लगते हैं और कहते हैं कि जो 3rd प्लेस पे है उनका नाम है वैंग। और ये सुनकर वैंग बहुत ज्यादा ही खुश होती है। फिर होस्ट कहते हैं कि 2nd प्लेस पे जो है उनका नाम है ली जुनताई। और ये सुनकर वो अपने डैड से कहने लगता है कि डैड आपको लगता है कि अगर मैं वहाँ पर होता तो ये 2nd प्लेस पे आ पाता। तभी उसके डैड कहते हैं कि चुप हो जाओ। जुनताई अपना अवार्ड लेता है और ऐसा एक्शन करता है। तभी वो इसका एक्शन देखकर ये एक्शन करने लगता है और कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये सब ये क्या कर रहा है। फिर होस्ट कहते हैं कि अब जो विनर है उनका नाम है। तभी ऑडियंस में सभी लोग जिंगजी और जिंगवैन को चीयर अप करने लगते हैं और उन दोनों का ही नाम ले रहे होते हैं और जिंगवैन और जिंगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। तभी होस्ट कहते हैं कि जो सुपर पावर फाइनल्स की विनर है उनका नाम है, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स गैस करके बताइए कि दोनों में से कौन विनर होगा, जिंगवैन या फिर जिंगजी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।